नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम के दूसरे सेशन में सभी लोगों का दिल से स्वागत। धन्यवाद आप सब लोगों का समय से जुड़ने के लिए। जरना सांघवी जी हैं, योगेश जी हैं, विवेक जी, तमाम लोग जुड़ रहे हैं, अपने संदेश भी भेज रहे हैं, गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। कोलकाता से दीपक अधिकारी जी जुड़ गए हैं, और रितेश जी, सत्यर्णा जी, हिरेन जी, धीरज जी, दीपक जी, सुनील जी, मनोज जी, निखिल जी, गुरु जैना जी, दीनू राज जी, तेजिंदर पाल जी, और साथ ही बशीर जी, अभिषेक जी, जय किशन जी, ज्ञानेंद्र जी, नंटू जी, रामदास जी, सुनील जी, किरण जी, पीयूष गर्ग साहब, शशांक जी, सभी लोग जुड़ रहे हैं, नमस्कार लिख रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं। सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग मेरी माताजी का हालचाल पूछ रहे हैं, तो देखिए उनका वो पहले से बहुत बेहतर हैं। अब वो घर आ चुके हैं और घर में स्वास्थ्य लाभ पा रही हैं। रिकवरी में वक्त लगेगा, लेकिन देखिए घर की देखरेख में जल्द ठीक हो जाएंगे, ऐसी हम लोग आशा कर रहे हैं। और आप लोगों का प्यार और शुभकामनाएं हैं, सबका आशीष है, तो बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे। आप में से कई सारे लोग, मुझे खबर मिली थी कि कोविड से जूझ रहे थे, कई लोग रिकवर हो गए हैं और कुछ लोग अभी भी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वक्त लगेगा। तो देखिए, थैंक यू सो मच चिंता के लिए, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और अब हम लोग आज की बातचीत को शुरू कर रहे हैं, और आज देखिए एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो कि बहुत ही जटिल माना जाता है। ऑप्शंस। ऑप्शंस की जो सबसे पावरफुल रणनीतियां हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं, और किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, मैंने देखिए पहले ही इत्तला की थी सभी लोगों को कि बेसिक्स जो हैं ऑप्शंस के वो आप पता कीजिएगा। बेसिक्स पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। तो आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं उन सबको मेरा ये कहना है कि जो ऑप्शंस के मैंने वीडियोस बना रखे हैं वो जरूर देखिएगा, और उन वीडियोस को देखने से आपको ऑप्शंस के बेसिक्स समझ आ जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स पर हम फोकस ना करें, फोकस करें हम स्ट्रेटजीज पर, क्योंकि देखिए हमारे पास वक्त सीमित है। और ये जान लीजिए कि ये टर्टल कार्यक्रम है, यानी कि एलीट लर्निंग प्रोग्राम है। तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि बेसिक्स आपको आते हैं। तो कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। ओके, तो इन तमाम चीजों पर हम बात नहीं करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे। मयंक जी, आपका जो समस्या है मैंने उसका संज्ञान ले लिया है, और बहुत जल्द मैं उसका निपटारा करता हूं, तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। और हाँ देखिए, अब बशीर वारसी जी बता रहे हैं कि भाई उन्होंने ऑप्शन चालीसा के वीडियोस 2 दफे देख लिए हैं। तो ऐसा ही बाकी लोग भी कीजिए। अगर आपको ऑप्शंस की बिल्कुल जानकारी नहीं है तो बेसिक्स अपने से पता कर लीजिए। कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, एट द मनी क्या है, इन द मनी क्या है, इन तमाम चीजों पर हम लोग वक्त जाया नहीं करेंगे। सीधे हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजीज पर। तो असल जो चीज है जिससे असर पड़ता है वो है स्ट्रेटजीज। कैसे ऑप्शन की स्ट्रेटजीज जमाई जाती हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। तो बहुत ध्यान से बात को शुरू समझिएगा। मैं प्रयास ये करूंगा कि जो लोग आप में से नए हैं उनको भी बेसिक्स समझ आ जाएं झटपट, लेकिन फोकस रहेगा स्ट्रेटजीज पर। तो बड़े ध्यान से आज की बात को समझिएगा। अगर मान लीजिए आज की चर्चा का कुछ अंश आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि आपको लगता है भाई ये तो ऑप्शंस मुझे पता ही नहीं थे, तो क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है क्या है, तो परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आप जो नहीं समझ पा रहे हैं थोड़ा सा पढ़ के दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे, समझ आ जाएगा। फिर भी कोई शंका रही तो आगे उसको कई सारे सेशंस हमारे टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम में होने वाले हैं, उसमें आप पूछेगा और मैं विस्तार से आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, ओबीवी से जो जुड़ा हुआ एक सवाल गजानन जी का है। वो कह रहे हैं ओबीवी उनको लाइन फॉर्म में मिला और हिस्टोग्राम में नहीं मिल रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, वो मैंने पहले बताया था आपको। अच्छा, अनुराग बंसल जी का भी एक सवाल है। इनको भी कुछ निजी समस्या है। तो अनुराग जी, आप चिंता मत कीजिए, आपकी भी समस्या का निपटारा मैं करता हूं। मैं तुरंत निर्देश देता हूं, मुझे इसकी इत्तला नहीं हुई।
मैं अभी इस पर कार्रवाई करूंगा, डोंट वरी। चलिए, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप के विषय में सवाल कर रहे हैं कुछ लोग, नंटू दास जी, रीता पाठक जी, सब पूछ रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में। तो देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म होंगे एक बार हम ये 4 जो धाराएं हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और साथ ही मोमेंटम इन्वेस्टिंग, ये जो 4 सेशंस हमारे होने वाले हैं 4 अलग अलग विषयों पर, इनमें से एक सेशन पूरा हो जाएगा तो फिर उसका व्हाट्सएप ग्रुप कायम होगा। तो अब इसके बाद हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो इसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप चारों के कायम हो जाएंगे, 4 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप होंगे। और उसके बाद सेकंड स्टेज में फिर जब आप रिव्यू सेशन करेंगे तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बाद में फिर हम लोग लाइव सेशन करेंगे। तो इस तरह ये चलेगा। चलिए, अब देखिए आज की कार्रवाई को शुरू करते हैं। इससे पहले कि वक्त गुजर जाए, सिद्धार्थ जैन जी एक अपडेट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने पिछले सप्ताह ओबीवी टेक्निक पर ट्रेड करके 35,000 रुपए अर्जित किए। अरे वाह सिद्धार्थ जैन जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। बहुत बढ़िया, गुड गोइंग, गुड स्टार्ट आई वुड से, बहुत अच्छी शुरुआत है। और अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले सप्ताह में भी इसी तरह आपका रन रेट बना रहेगा। बाकी लोग भी स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करें और अगर सफलता मिल रही है तो उसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। और मान लीजिए कहीं पर फंस रहे हो तो वो भी मेरे साथ बांटिएगा, डोंट वरी। तो ये 2 चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे कैसे बढ़े बिना आपसे सवाल किए? तो सवाल देखिए हर सप्ताह वाला वही सवाल है और जवाब इस बार कुछ विचित्र आना चाहिए, बड़ा जवाब आना चाहिए। शुरू करने जा रहे हैं ऑप्शंस की चर्चा। तो पहला सवाल आप सबसे ये है कि भाई हाउ इज द जोश? अरे वाह, अच्छा, ओबीवी से कमाने वालों के बारे में मैं अलग से पूछूंगा। गौरव चुटानी जी कह रहे हैं भी उन्होंने 20,000 रुपए कमाए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और संजय तिवारी जी ने 23,000 रुपए कमाए हैं। अच्छा वाह, बहुत बढ़िया, शानदार। गौरव जी ने भी कमाया है और संजय तिवारी जी ने भी ओबीवी के मार्फत कमाया है। तो देखिए बहुत अच्छा है, ध्यान से आपने क्लास अटेंड की, उसका इस्तेमाल किया, एक ही सप्ताह में अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं उम्मीद करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह से आपका रन रेट बना रहेगा और जैसे जैसे आप नई चीजें सीखेंगे आपकी ट्रेडिंग और विकसित होगी। अच्छा, अब देखिए बड़े जबरदस्त जवाब आए हैं। जोश तो हाई है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। रॉकेट की तरह है देवांग मेहता जी का, 5,000 प्लस निफ्टी का जोश है प्रमोद शर्मा जी का, मून तक पहुंच गया है जोश मानज मजुमदार जी का। अरे वाह, जबरदस्त। और भाई हरमेश जी के जवाब का मैं इंतजार करता हूं। तो हरमेश जी का जवाब है कि माय जोश इज लाइक उरी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, तो जबरदस्त जोश के साथ धर्मेंद्र जी कह रहे हैं, जबरदस्त धर्मेंद्र जोश है उनका और बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। कार्तिक अग्रवाल जी कह रहे हैं ओबीवी इज वेरी पावरफुल। बिल्कुल, निस्संदेह बहुत पावरफुल है, जबरदस्त है, अनंत जोश है रोहित कुमार साहब का, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसी के साथ, इसी जोश के साथ, इसी इंथुजियाज्म के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज हमारा फोकस रहेगा ऑप्शंस पर। तो देखिए ऑप्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं वेबकैम बंद कर देता हूं जिससे डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपको मेरी स्क्रीन दिख पाए। संदीप इराले जी कह रहे हैं मैंने भी 8,000 कमाए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने तो कमाई शुरू कर दी शुरू में ही। संदीप इराले जी ने भी कमाया है, बहुत बढ़िया। और हेमंत जालमकर जी कह रहे हैं भी मैं सवेरे से आज के सेशन का इंतजार कर रहा था। मैं भी सवेरे से रुका हुआ था, मुझे किसी से मिलना भी था, मैंने टाल दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, सबसे पहले फोकस होकर सेशन की तैयारी करेंगे और उसके बाद फिर बाकी चीजें करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को बढ़ाते हैं आगे और आज हमारा फोकस रहेगा ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो ऑप्शंस देखिए बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत पैसा इसके जरिए कमाया जाता है। शेयर बाजार से नियमित आय लाने के लिए अगर आप कॉन्सेप्ट्स ढूंढ रहे हैं तो उसमें ऑप्शंस की मदद के बिना ऐसा कर पाना आसान नहीं है। करा जा सकता है और करेंगे हम और चीजों के जरिए, लेकिन ऑप्शंस जो है वो सबसे आसान तरीका है कंटिन्यूअस इनकम जनरेट करने का। ऑप्शंस क्या होते हैं ये तो आप लोग सब जानते हैं, इसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं। ऑप्शंस के बेसिक्स की, कॉल क्या होती है, पुट क्या होता है,
कॉल का प्रीमियम क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होती है, इन द मनी आउट ऑफ द मनी क्या होता है, ये सब मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर देखिए हम इसमें पड़ गए तो फिर ये पूरा सेशन जो है ये तो इन्हीं बुनियादी चीजों को निपटाने में लग जाएगा। ऑप्शन अपने आप में एक पूरा विषय है। हमारा फोकस रहेगा ऑप्शन की उन स्ट्रेटजीज पर जिनका इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति कर सकता है। पहले आगे बढ़ने से पहले ये बताना जरूरी है कि ऑप्शंस देखिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ी बात इनमें यह है, ये देखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगते हैं, देखने में बहुत ही सहज आसान से लगते हैं, बहुत ही सिंपल लगते हैं, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तब आप पाते हैं कि ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। देखने में साधारण लेकिन असल में बहुत ही रिस्की और जोखिम भरे होते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद कर लेनी, अच्छा देखिए अब सवाल मत कीजिए, अब सवाल करेंगे तो मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है। अब आप फोकस करें केवल मेरी बात पर, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मैंने स्क्रीन ऑन नहीं की है इसलिए आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, कुछ ही पलों में मैं स्क्रीन ऑन करूंगा और फिर हम लोग चर्चा करेंगे, ऑप्शन के चार्ट्स भी देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि किस तरह से ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। सब चीजों पर बात होगी, लेकिन पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए और सवाल मत कीजिए। अजय सालुंखे जी और बाकी लोग जो सवाल कर रहे हैं प्लीज सवाल अभी मत करें, मेरी बात पहले पूरी हो जाने दें और उसके बाद फिर सवाल कीजिएगा। चलिए अभी फोकस हमारा है ऑप्शन की ट्रेडिंग पर, और मैं जैसा आपको बता रहा था पहला पॉइंट आपको जो अपने कागज पर नोट कर लेना है, जो लोग नोट्स बना रहे हैं, वो ये है कि ऑप्शंस आर इनहेरेंटली रिस्की। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ऑप्शंस का अपना खुद का एक रिस्क होता है। अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए किसी स्टॉक में बाय का सिग्नल आया, आपने कहा चलो खरीदते हैं, अगर आप उसको कैश में खरीद रहे हैं तो केवल स्टॉक का ही रिस्क है, जो कैश में प्राइस का मूवमेंट का रिस्क है बस वही। लेकिन जब आप उसको कॉल के जरिए खरीदते हैं तो टाइम का रिस्क हो जाता है, वॉलेटिलिटी का रिस्क हो जाता है, प्राइस के मूवमेंट का रिस्क हो जाता है। तो अलग अलग तरह के रिस्क आपकी इस ट्रेडिंग में आ जाते हैं ऑप्शंस के जरिए। तो ऑप्शंस नया रिस्क कायम करते हैं। ऑप्शंस जो है आपकी ट्रेडिंग को एक न्यू लेयर ऑफ रिस्क दे देते हैं। तो मान के चलें कि ऑप्शन अपने आप में खतरनाक जोखिम भरे होते हैं, देखने में बहुत ही मासूम से लगते हैं। आप देखेंगे ऑप्शंस, आपको लगेगा यार 10 रुपए की कॉल मेरा क्या बिगाड़ लेगी, लेकिन आपको पता ही नहीं लगेगा कब वो 10 के 10 पूरे रुपए आपके जीरो हो जाएंगे। तो देखिए जिस तरह वीडियो गेम में अलग अलग राउंड्स होते हैं, सबसे पहला राउंड सिंपल होता है, फिर जैसे जैसे आप उस राउंड को जीत जाते हैं तो अगले राउंड में प्रवेश करते हैं, फिर जो अंतिम राउंड होता है जिसमें बस ऐसे स्पीड से सब कुछ हो रहा होता है, आपको समझ ही नहीं आता करना क्या है, वही राउंड है ऑप्शंस का। ऑप्शंस में सब कुछ बहुत फास्ट होता है। जो चीज शेयर्स में बरसों में होती है, जैसे अब देखिए 10 रुपए के शेयर का 100 रुपए हो जाना बहुत बड़ी घटना है, इसमें स्टॉक को कई बार 5-5 साल लग जाते हैं। लेकिन देखिए ऑप्शंस में 10 रुपए की कॉल का 100 हो जाना आम बात है। 10 रुपए की कॉल थी, अगले दिन आपने देखा 100 रुपए पर चल रही। एक दिन के भीतर, कुछ घंटों के भीतर 10 रुपए की चीज 100 और 100 रुपए की चीज शून्य हो जाती। तो ऑप्शंस में समय बहुत कम होता है रिएक्ट करने का, तो सब कुछ फास्ट हो रहा है और आपको भी तुरंत फैसले करने होते हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम करेंगे क्या, कैसे ट्रेड होगा, तभी आप ऑप्शंस के जरिए पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए ऑप्शंस के कॉन्टेक्स्ट में हमें 4 मुख्य आइडियाज पर बात करना है, 4 चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें बात करना है कि भाई स्ट्रेंगल सेलिंग कैसे की जाती है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसके जरिए कंटिन्यूअस इनकम जनरेट की जाती है। बड़े पैमाने पर लोग ये कर रहे हैं। जब से वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में शुरू हुई है तब से ही लोग स्ट्रेंगल सेलिंग करके पैसा कमा रहे हैं। लेकिन देखिए ये काम बहुत जोखिम भरा है। बिना टेक्निक, बिना अंडरस्टैंडिंग के अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें फंसने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं। आप 6-6 महीने तक पैसा कमाते रहते हैं और उसके बाद एक सप्ताह ऐसा आता है जब आपका सारा पैसा चला जाता है। तो ये बड़ा जोखिम भरा काम है, इसीलिए इसको समझ करके करना है। बट दिस इज वन स्ट्रेटजी विच गिव्स यू कंसिस्टेंट रिजल्ट्स। अगर आपने इसको ठीक ढंग से किया है, रिस्क को ध्यान में रख करके आप कर रहे हैं, तो आप नियमित आय इससे जनरेट कर सकते हैं। यह स्ट्रेंगल सेलिंग, इस पर सबसे पहले बात करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पर आऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेंगल क्या होता है। हम यहाँ स्ट्रेंगल की बिकवाली की बात कर रहे हैं।
स्ट्रेंगल की स्पेलिंग है STRANGLE, स्ट्रेंगल। हाँ, अच्छा, जो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि स्क्रीन नहीं दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब शायद आप लोगों को स्क्रीन दिखने लगी होगी। मैंने जानकर स्क्रीन नहीं खोली थी क्योंकि भाई मैं चाहता था कि आप मेरी बात पर फोकस करें, पर अब आप लोग स्क्रीन देखना चाहते हैं तो लीजिए, स्क्रीन आपके लिए सामने आपके स्क्रीन दिख रही है। हम लोग पहली स्ट्रेटेजी का जिक्र कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यूअस इनकम जनरेट करने के काम आती है और इस स्ट्रेटेजी को स्ट्रेंगल सेलिंग कहा जाता है। स्ट्रेंगल सेल कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रेंगल की स्पेलिंग है STRANGLE। स्ट्रेंगल देखिए क्या होता है। स्ट्रेंगल बेसिकली कॉल पुट के पेयर को, जोड़े को कहा जाता है। स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल में फर्क ये है कि स्ट्रेडल में कॉल पुट के पेयर जब बेचे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए बैंक निफ्टी चल रही है 35,300, 35,300 का कॉल और 35,300 का पुट, दोनों एक ही स्ट्राइक का अगर आप बेच रहे हैं तो इसको कहते हैं स्ट्रेडल। इसको कहते हैं स्ट्रेडल, STRADDLE, स्ट्रेडल कहा जाता है इसको। लेकिन अगर आप इनके स्ट्राइक्स को वेरी कर दें, यानी कि आप ऊपर वाली कॉल बेच दें और नीचे वाला पुट, यानी कि आउट ऑफ द मनी कॉल, आउट ऑफ द मनी पुट, इसको बेचें तो इसको स्ट्रेंगल कहते हैं। तो स्ट्रेंगल और स्ट्रेडल दोनों को बेचा जा सकता है नियमित आय जनरेट करने के लिए। हम चर्चा जो पहली स्ट्रेटेजी का कर रहे हैं ये है स्ट्रेंगल शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी। किस तरह स्ट्रेंगल बेचा जा सकता है, बेसिक आइडिया पहले आपको बता देता हूं, फिर कैसे एग्जीक्यूट करना है और फिर इसके रिस्क क्या हैं, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट है, बड़े ध्यान से अब देखिए, जो लोग आप में से ऑप्शंस को लेकर के बिल्कुल नए हैं, एक बार प्लीज बता दीजिए मुझे कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, जिनको ये बातें स्ट्रेंगल स्ट्रेडल ये चीजें बड़ी ही अटपटी लग रही हैं और भाई सुना सुना सा कुछ है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो लोग प्लीज एक बार यस लिख के या कुछ भी अपने बारे में लिख दें, भाई मैं नहीं जानता हूं, आई एम न्यू टू दिस। तो मुझे पता होगा कि भाई कितने लोग नए हैं और कितने लोग काफी जानकार हैं। जो लोग जानकार हैं उनको तो ये बातें झट से समझ आ जाएंगी। जो लोग नए हैं, जैसे अवतार जी नए हैं, परेश पटेल साहब नए हैं, राजेश जी नए हैं, विभूति जी नए हैं, सुनील जी कह रहे हैं मैं मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग नए हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। जो नए लोग हैं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखिए, ऑप्शंस जो हैं वो एक बार में समझ आने वाली चीज है नहीं। ऑप्शंस बहुत ही पेचीदा चीज होती है, इसीलिए एक बार में यदि समझ न आया तो बिल्कुल निराश मत हो जाइएगा। ये मत सोचिएगा अरे यार क्या बोल गए, मुझे तो सारा ऊपर से निकल गया। चिंता मत कीजिए, ऐसा हो सकता है, ये काम ही इतना मुश्किल है। ऐसा कहते हैं कि जो ऑप्शंस के जानकार हैं उनको भी 70-80% ही समझ आता है, 20-30% तो उनको भी समझ नहीं आता। तो इसलिए ऑप्शंस आसान नहीं है, एक बार में समझ आने की संभावना कम है। लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको एक बार में अधिकांश चीजें समझ आ जाए। उसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप दोबारा से उसको वापस से सुनेंगे तो कुछ जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी आपको समझ आ जाए। जो आपके मन में प्रश्न रह जाए कि भाई मैंने सुन लिया, समझ भी आ गया, मान लीजिए मुझे एक टर्म समझ नहीं आई, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रेडल क्या होता है, तो अब आपको स्ट्रेडल समझ नहीं आया, तो आप क्या कीजिएगा, अब स्ट्रेडल को गूगल करके देखिएगा स्ट्रेडल क्या होता है, तो बेसिक्स आपको पता लग जाएंगे। टर्म्स अगर मान लीजिए कोई मिस हो जाए, गूगल करके पता कर सकते हैं, आप चाहें तो नेक्स्ट सेशन में पूछ भी सकते हैं। इसीलिए देखिए, इन टर्टल सेशंस के लिए हमने रिव्यू और रिपोर्टिंग के सेशंस रखे हैं, जिसमें कि आप अलग से जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हैं उनको जब आप आजमाएंगे, जब आप उस पर विचार करेंगे, तो जो मन में आपके सवाल होंगे उन सवालों को एड्रेस करने के लिए ही वो 2 सेशंस पूरी तरह डेडिकेटेड है। तो आपको पर्याप्त अवसर मिलेगा इन चीजों को समझने का। तो डोंट वरी, कोई प्रेशर अपने ऊपर मत रखिए। अच्छा, अब रामकिशन जी और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हम केवल ऑप्शन बेचने पर बात करेंगे, खरीदने पर भी करेंगे क्या? करेंगे। 4 स्ट्रेटेजीज हैं ऑप्शन से जुड़ी हुई, चारों स्ट्रेटेजीज मैं आपके सामने रखूंगा, उसमें से एक स्ट्रेटेजी ऑप्शन खरीदने की भी है। लेकिन अभी फोकस रखें ऑप्शन बेचना कैसे है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाते हुए जाइएगा, जिससे कि आप जब बाद में देखेंगे इसको मुड़ करके तो नोट्स के जरिए आपको चीजें और बेहतर समझ आ जाएगी।
चलिए, तो पहली स्ट्रेटेजी पर आते हैं और इसको कहते हैं स्ट्रेंगल सेल करना। ये स्ट्रेटेजी देखिए बहुत ही कॉमनली यूज्ड आइडिया है। अच्छा, स्ट्रेंगल सेलिंग का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता रहा हूं आपको, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिए, कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये मानते हैं, हमारा स्ट्रेंगल सेलिंग तब किया जाता है जब हमारा ये मानना है कि बाजार एक दायरे में ट्रेड करेगा। देखिए, बाजार का अगर आप चार्ट देखें, सामने आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, गौर से देखिएगा इसको, तब आप देखते हैं कि बैंक निफ्टी की एक फितरत है कि बैंक निफ्टी एक तरफा चलता है पहले, और उसके बाद कुछ हफ्तों तक ऐसा साइडवेज हो जाता है, फिर बढ़ता है, फिर साइडवेज, फिर बढ़ता है, फिर साइडवेज, और ये समय समय पर हफ्तों के लिए साइडवेज हो जाता है। 5-7 दिन बिल्कुल कुछ करता नहीं है, और फिर एक बड़ी तेजी आती है, बड़ी मंदी आती है। तो ये जो पीरियड है 5-7-10 दिन का, जब स्टॉक में कुछ नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, उस पीरियड में पैसा कमाने के लिए ऑप्शंस को बेचा जाता है, जहां हमारा व्यू है कि बाजार एक दायरे में रहेगा। अब लोग क्या करते हैं, देखिए, लोग ये करते हैं कि मान लीजिए 35,500 के आसपास बैंक निफ्टी चल रही है, तो बिना ये सोचे समझे कि क्या वाकई में बैंक निफ्टी में दायरा है या नहीं है, वो दायरा क्या चार्ट पर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अंधाधुन स्ट्रेंगल सेल करते रहते हैं। जहां मन किया उसी स्ट्राइक की कॉल बेच दी, दूर वाली एकदम दूर वाली बेच दी, कभी थोड़ा पास वाली बेच दी, मन मर्जी के हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं। और परिणाम क्या होता है कि कभी भी देखिए थोड़ा बहुत पैसा बनता है, लेकिन फिर जब पटकनी मिलती है, तब जो कुछ कमाया होता है वो सारा बाहर आ जाता है, और साथ में घर से भी पैसे जाते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग, स्पेशली ऑप्शन सेल करते समय याद रखिए, अनलिमिटेड रिस्क आप उठा रहे हैं। प्रॉफिट लिमिटेड होगा, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड होगा। अब कोई सोचेगा, आपसे कहे कि भाई फिर ये काम करा क्यों जाए, जिसमें प्रॉफिट तो है सीमित और मुनाफा हो सकता है सीमित, फिर ये काम क्यों किए करे। देखिए, काम इसलिए करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स बहुत हाई होती है। ऑप्शन सेलिंग में स्पेशली अगर आप सही से स्ट्रेंगल बेच रहे हैं, आप हर सप्ताह कुछ ना कुछ लेकर के जा सकते हैं। इस तरह के रिटर्न इससे आते हैं। भाई ठीक है, आपको साल में 2 सप्ताह 3 सप्ताह ऐसे होंगे जब आपको जूझना पड़ेगा, आप फंस जाएंगे, किसी पोजीशन में स्टॉप लॉस होगा, पूरी पोजीशन में भी स्टॉप लॉस होगा, और घाटे के साथ निकलना पड़ेगा। 1 महीने की कमाई हो सकता है एक ही सप्ताह में निकल जाए, ऐसा संभव है। लेकिन अधिकांश वीक्स में, मोस्ट ऑफ द वीक्स, यू विल बी एबल टू मेक डिसेंट रिटर्न्स। अगर आप इस सारी चीज को कायदे में कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है रेगुलर इनकम का। इसीलिए सबसे पहले मैं इसी की चर्चा कर रहा हूं। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर इसकी डिटेल्स में जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि हम कॉल और पुट का पेयर बेच देते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बाजार किस तरफ जाएगा। हमें लगता है बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करेगा, एक ही रेंज में रहेगा। वो रेंज हमें चार्ट से पता लग रही है। जैसे हम चार्ट देख रहे हैं, तो हमें अनुमान हो रहा है कि भाई बाजार जो है इसी दायरे में रहेगा। तो हम ये मान करके चल रहे हैं, हमारा व्यू ये है। देखिए, एक चीज और ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बताता हूं, जो मैंने ऑप्शन चालीसा के वीडियो में भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूं, कि ऑप्शन में पैसा कहीं ऊपर से नहीं टपकता है। ऑप्शंस में पैसा तब बनता है जब आपका व्यू सही हो। तो बड़ा सोच समझ करके एक व्यू बनाना पड़ता है कि भाई मेरा व्यू क्या है, मुझे क्या लगता है। मुझे लगता है बाजार बढ़ेगा, एक तरफा चलेगा। मुझे लगता है बाजार रुका रहेगा। मुझे लगता है बाजार बहुत तेजी से गिरेगा। मुझे लगता है बाजार एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर नहीं जाएगा। जो भी आपका व्यू है, आपको वो व्यू पहले बनाना है सोच विचार करके, चार्ट्स देखकर। तो चार्ट देख करके व्यू बनाया जाता है। व्यू बना लिया जाने के बाद फिर आप उस व्यू के मुताबिक एक स्ट्रेटेजी मढ़ते हैं। तो ऑप्शंस में क्या होता है, जो ये स्ट्रेंगल हम सेल कर रहे हैं, इसमें हमारा बेसिक प्रीमिस ये है कि बाजार एक सीमित दायरे में कुछ वक्त बिता सकता है। अगर ये हमारा व्यू सही हुआ, तो जो कॉल का प्रीमियम है वो भी समय के साथ खत्म हो जाएगा, पुट का प्रीमियम भी समय के साथ खत्म हो जाएगा। यही ऑप्शंस बेचने की सबसे बड़े, जो कहें कि पॉजिटिव है, अपसाइड है। इसी वजह से ऑप्शंस बेचना इतना ताकतवर होता है कि देखिए, बाकी बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है। कल इस शेयर का भाव क्या होगा किसी को नहीं पता, कल बाजार गिरेगा या बढ़ेगा नहीं पता, कोई निश्चित नहीं। कितना बढ़ेगा नहीं पता, कौन से स्टॉक में फ्रीज लगेगा नहीं पता है। लेकिन एक चीज का हमें डेफिनेटली पता है, और वो ये है कि समय तो बीतेगा ही। समय का बीतना एकमात्र सत्य है जो कि हमें पता है कि होगा ही।
जैसे जैसे टाइम बीतेगा, ऑप्शंस की वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा होता है उनकी टाइम वैल्यू। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में पूरी की पूरी प्रीमियम टाइम वैल्यू की वजह से ही होती है, उसमें आज तो कोई वैल्यू होती नहीं। ऑप्शन मान लीजिए, अब देखिए आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्या हुआ, जैसे अभी देखिए 35,500 के आसपास मान लीजिए निफ्टी चल रहा है, 35,500। जो 36,000 की कॉल होगी इसको आउट ऑफ द मनी कहते हैं। 36,200, 36,500 कॉल्स आउट ऑफ द मनी है। इन कॉल में अपनी कोई वैल्यू आज के दिन नहीं है, ये केवल एक लॉटरी टिकट है। अगर बाजार इतना ऊपर चला गया तब तो इसमें कोई वैल्यू बनेगी, अदरवाइज बृहस्पतिवार को, थर्सडे को, वीकली एक्सपायरी के दिन ये ऑप्शंस पूरी तरह से निरस्त हो जाएंगे और इनमें जो भी आपने प्रीमियम चुकाया है वो आपके हाथ से निकल जाएगा और ये प्रीमियम उसकी जेब में चला जाएगा जिसने ऑप्शन सेलिंग की है। तो जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते हैं उसका पूरा पूरा प्रीमियम टाइम वैल्यू के बाबत होता है। और टाइम वैल्यू क्या है? टाइम वैल्यू समय से जुड़ा है। जब तक समय है आपके हाथ में तब तक सारी संभावनाएं। अभी क्योंकि वीकली एक्सपायरी में 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, फिर थर्सडे को एक्सपायरी में, तो पता नहीं कुछ भी घट सकता है। 4 दिन में हो सकता है बाजार बहुत बढ़ जाए और इसी वजह से आज उन ऑप्शंस का दाम है, उस कॉल का दाम है 36,500 के ऑप्शन का कुछ दाम है। देखते हैं कितना दाम चल रहा है। तो 36,000, ये देखिए ऑप्शन चेन है, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है इसी वीकली एक्सपायरी की। इस बार वीकली एक्सपायरी 10 जून को है। ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हैं। 35,300 पर बैंक निफ्टी स्पॉट में बंद हुआ और हम देखिए मान लीजिए 36,000 का ऑप्शन देखते हैं, 36,000 की कॉल देखते हैं। इसका भाव चल रहा है 173 रुपए, बंद हुआ था 173 रुपए पर शुक्रवार को, 173। अब ये 173 इस वजह से है क्योंकि अभी 4 दिन बचे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये 173, 150, फिर 140, धीरे धीरे करके टाइम वैल्यू के चलते ये टाइम वैल्यू कम होती जाएगी। अब देखिए अगर बाजार नहीं बढ़ा तो ये 170 रुपए जो आज आपको नजर आ रहे हैं 173, ये हो जाएंगे जीरो, क्योंकि ये तो टाइम से जुड़े हुए हैं। टाइम बीत गया, ऑप्शन की टाइम वैल्यू समाप्त, खेल खत्म, पैसा हजम। अब 173 रुपए से ऊपर बायर के लिए फायदा तभी होगा जब इससे ज्यादा बैंक निफ्टी में तेजी बनते हुए नजर आए, तब आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि 36,000 प्लस 173 जो आपने चुकाए उसके ऊपर जाएगा, तब ऑप्शन बायर को प्रॉफिट आएगा और तभी ऑप्शन सेलर को, जिसने 36,000 की कॉल बेची हुई है, उसको नुकसान आएगा। तो ऑप्शन की ट्रेडिंग में टाइम वैल्यू का इरोजन ये एक ऐसा सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता है और ये अटल चीज है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, टाइम वैल्यू तो धीरे धीरे करके खत्म हो ही जाती और इस टाइम वैल्यू के इरोजन को आप कैप्चर कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन सेलर हो। किसके हक की बात है? ऑप्शन सेलर के हक की बात है। ऑप्शन बायर के लिए तो ये चिंता है, कॉस्ट है, उसको चिंता करनी होती है क्योंकि उसको पता है भाई मेरे पास 4 दिन की मोहलत है। अगर 4 दिन में स्टॉक ने बड़ी तेजी दिखा दी, 36,000 पार करके, फिर 173 रुपए जो मैंने इस ऑप्शन को खरीदने में लगाए हैं वो भी जब निकल आए और उसके ऊपर जब स्टॉक जाएगा बैंक निफ्टी, तब मुझे प्रॉफिट आएगा। अगर ये 4 दिन में नहीं हुआ तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, मेरे 173 रुपए शून्य हो जाएंगे। तो ये खेल है। ऑप्शन के बायर के मनोदशा अलग है, ऑप्शन के सेलर की मनोदशा अलग होती है। हम अभी ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। ऑप्शन बेचते समय सबसे बड़ी अड़चन है कि मार्जिन चुकाना पड़ता है। ऑप्शन सेलिंग करते समय आप अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं। देखिए आपने मान लीजिए 36,000 की कॉल सेल की और बाजार बढ़ता ही चला गया, 37,000 बैंक निफ्टी हो गई। बैंक निफ्टी तो चुटकियों में 1,000 पॉइंट बढ़ जाती। अगर बैंक निफ्टी 37,000 हो गई और आपने 36,000 की बैंक निफ्टी की कॉल बेची हुई है 173 रुपए में, मैं दोहरा रहा हूं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सो गए हैं जागिए, आप टर्टल हैं, साधारण ट्रेडर नहीं हैं। मेरे इस सवाल का जवाब अब आपको देना है। मान लीजिए आपने 36,000 की बैंक निफ्टी की कॉल खरीदी है, 36,000 बैंक निफ्टी कॉल 173 पर खरीदी और एक्सपायरी आ गई 37,000 पर। 36,000 की बैंक निफ्टी की कॉल आपने बेची, 173 पॉइंट्स मिले, 173 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ या आपको आमद हुई।
और एक्सपायरी आ गई 37,000 पर। मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर रहा हूं, 36,000 की आपने बैंक निफ्टी की कॉल बाय की है, 36,000 स्ट्राइक प्राइस की बैंक निफ्टी की कॉल बाय करी, 37,000 की एक्सपायरी आ गई। व्हाट इज द लॉस? आपको कितना घाटा होगा ये बताना है आपको। घाटा क्या होगा? अरे वाह, जबरदस्त, आप लोग तो जागे हुए हैं। मैं तो बेवजह आपको शंका कर रहा था आप पर। अधिकांश लोगों ने सही जवाब दिया है कि अगर आप 176 170 कितना है भाई, 827 बिल्कुल ठीक जवाब है। 827 827 अंकों का लॉस आपको हो जाएगा अगर एक्सपायरी 37,000 पर आती। क्योंकि हम देखिए 36,000 की कॉल जो है उसको बेच रहे हैं और वो हमारी बिकी 173 पर, 173 पर, 1000.2 पर, 37,000 पर एक्सपायरी हो गई। तो जिसके पास कॉल होगी उसको 1,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा। उसमें से 173 पॉइंट हमें पहले मिल गए थे। तो हमारा जो शुद्ध नुकसान है, आपका जो नेट लॉस है, दैट इज 827 पॉइंट्स। दिस इज द डील। अब देखिए ऑप्शन के स्ट्रेंगल की सेलिंग कैसे की जाती है, इसको बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए स्ट्रेंगल में कई सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना है कि क्या बाजार स्ट्रेंगल सेलिंग के लायक है या नहीं है। ये पॉइंट सब मिस कर जाते हैं, किसी को इसका कोई अनुमान नहीं है, ऐसे ही कूद जाते हैं। जो अच्छा दिन लगा, अब लोगों को देखो इसका चस्का लग जाता है। अगर आपने मान लीजिए 2 सप्ताह ये कर लिया, दोनों सप्ताह में पैसे बन गए, तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं भाई चलो फिर अब इसको अपना काम ही बना लेते हैं, हर सप्ताह करेंगे। ये हर सप्ताह नहीं किया जा सकता है। इसको आपको वक्त देखकर, मौका देखकर करना होगा। वक्त और मौका कैसे पहचाना जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज आपको बताना चाहता हूं यहां पर कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। और यही चीज मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए 37,000 पर बैंक निफ्टी बंद होती है, तो जैसा कि यहाँ पर सलूंखे जी बता रहे हैं हमें कि 20,600 रुपए का लॉस हर लॉट पर आपको होगा। 20,600 रुपए का लॉस हर लॉट पर होगा, क्योंकि 827 गुना 25 का लॉट है। शायद अब चेंज होने वाला है लेकिन अभी 25 का है, तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 20,000 रुपए का लॉस होगा। अच्छा, अब देखिए 20,000 रुपए का लॉस आपको एक लॉट पर हो जाएगा अगर आप इस ऑप्शन को सेल करते हैं और वो आपके अगेंस्ट चला जाता है। अब एक्सचेंज जो है इस नुकसान के मद्देनजर, जो पोटेंशियल लॉस है उसके मद्देनजर आपसे एक मार्जिन की मांग करता है, और मार्जिन जो है वही है जो कि फ्यूचर्स बेचते समय चाहिए होता है। तो जितना आपको फ्यूचर्स खरीदते या बेचते समय जो मार्जिन देना पड़ता है, बिल्कुल उतना ही मार्जिन ऑप्शन भी बेचते खरीदते समय देना पड़ता है। खरीदते समय नहीं, ऑप्शन बेचते समय। खरीदते समय तो बस आपको चुपचाप प्रीमियम देना है, जो भी ऑप्शन की वैल्यू चल रही है बस उतने पैसे जमा कराने। लेकिन जब आप बेचेंगे तो आप अनलिमिटेड रिस्क ले रहे हैं और इस वजह से आपको मार्जिन का भुगतान करना पड़ता है। अब रिटेल निवेशक जब सुनता है कि मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, उसके तो वैसे ही होश फाफ्ता हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मेरे बस की नहीं है, मुझे मार्जिन नहीं देना है, मैं तो चुपचाप ऑप्शन खरीद के ही खुश हूं। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप चाहें तो ऑप्शन बेच सकते हैं, मार्जिन दीजिए, मार्जिन में कहीं पैसा नहीं जा रहा है, मार्जिन चुपचाप पैसा दे सकते हैं आप। और मार्जिन देने से क्या होता है, आपको एक एडवांटेज मिलता है, समय आपके साथ काम करता है, समय का बीतना तय है और ऑप्शन सेलर को एक डिस्टिंक्ट एज है। देखिए इतने सालों के अनुभव के साथ ये चीज मैं पूरे प्रमाणिक तौर पर आपको बता सकता हूं कि इस खेल में ऑप्शन के खरीदार और बिकबाल का जो द्वंद्व चलता रहता है, इस खेल में ऑप्शन सेलर को एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है। हमेशा ऑप्शन सेलर का अपर हैंड होगा। उसकी वजह बताता हूं। ऑप्शन सेलर लगाता है पैसा और ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क ले रहा होता है, इसीलिए पूरा बाजार जो है वो गियर्ड है टुवर्ड्स ऑप्शन सेलर्स। तो याद रखिए कि ऑप्शन सेलिंग के अपने बड़े फायदे हैं, समय आपका साथ देता है और ओवरऑल जो पूरी मैकेनिक्स है, पूरा जो बिजनेस है वो आपके ही हक में है, आपको एक एडवांटेज देता है। अब हमें सबसे पहले जांचना है कि क्या बाजार ऑप्शन सेलिंग के लायक है या नहीं है। तो इसको जांचने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं
और ये जो इंडिकेटर है इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ये मापता है कि बाजार अपने एवरेज से, ये स्टॉक अपने एवरेज से कितना दूर जा रहा है, अपने एवरेज से कितना दूर जा रहा है, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। ये बड़े काम की चीज है और इसका इस्तेमाल आप और तरह की ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का इस्तेमाल करेंगे टू असेस कि अभी यहाँ पर इन स्तरों पर, ये देखिए मैंने यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल किया, अभी आपको सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटेज लीजिएगा, 10 पीरियड का स्टैंडर्ड डिविएशन परसेंटेज लेंगे। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस इंडिकेटर की मदद से पता लगेगा कि क्या बाजार ऐसा है जिसमें ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है या बाजार ऐसा नहीं है। देखिए अगर बाजार रेंज में होगा तभी स्ट्रेंगल बेचने का लॉजिक है, अगर बाजार रेंज में नहीं है तो ऐसी स्थिति में स्ट्रेंगल बेचना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। बहुत सारे लोग ये जांचने के लिए एडीएक्स इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सरासर गलती है। एडीएक्स बहुत लैगिंग होता है। जब तक एडीएक्स में रिफ्लेक्ट होगा कि ये शेयर रेंज में नहीं है या रेंज में है, तब तक बहुत देर हो गई होगी, ऑलरेडी वो स्टॉक का जो असली पैसा है वो निकल चुका होगा। इसीलिए ये जांचने के लिए कि स्टॉक रेंज में है या नहीं, हम यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं, सबसे उपयुक्त इंडिकेटर है स्टैंडर्ड डिविएशन। 10 पीरियड का स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल कीजिएगा, 10 पीरियड का स्टैंडर्ड डिविएशन इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही आप इसको स्क्रीन पर डालेंगे, इस तरह की एक रेखा आपको चार्ट के नीचे नजर आएगी। ये ऊपर प्राइस है, नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन है। ये आप देख रहे हैं साइक्लिकल होता है, ऊपर जा रहा है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। जब ये ऊपर जाकर नीचे आ रहा होता है इसको कस्प कहा जाता है, CUSP, कस्प कहते हैं इसको। तो जब ये देखिए ऐसे ऊपर गई लाइन फिर नीचे आई, स्टैंडर्ड डिविएशन है। और आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन अगर 6 है, ये परसेंटेज टर्म्स में स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये अपने एवरेज से 6% का भटकाव इसमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जो भी एवरेज की रेखा हमने ली है उससे 6% ऊपर प्राइस चला गया, 6% दूर हो गया। जब आप देखते हैं कि ये 1% से नीचे, यानी कि बहुत करीब चल रहा है एवरेज के, 1%। अब इन पॉइंट्स को गौर से देखिएगा, जहां जहां अभी मैं कर्सर रखूंगा इन पॉइंट्स को आप गौर से देखिएगा। देखिए जब ये बहुत करीब आ जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए 14 मई को बहुत नीचे गया, यहाँ देखिए 31 मार्च को नीचे गया था, ये देखेंगे 15 मार्च को नीचे गया, ये यहाँ पर देखिए ये है 21 जनवरी। देखेंगे आप कि जब कभी ये नीचे आता है, एक बॉटम लगाकर ऊपर जाने लगता है, वही पॉइंट होता है जहां से एक मूव बाजार में आता है, मूव आता है। देखिए आप इसको गौर से देखेंगे आपको दिखेगा कि जब आप देखेंगे जैसे अब ये वाला पॉइंट है, देखिए ये 30 अक्टूबर को ये स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ गया बहुत। जैसे ही स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आता है तो हमें क्या पता लगता है कि भाई प्राइस अपने एवरेज के बहुत करीब आ गई, और प्राइस एवरेज के करीब आता है तो फिर अपने आप प्राइस एवरेज से दूर होने लगता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर ऑप्शन सेलिंग अगर आपने कर दी, आपने स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बेच दिया, कॉल पुट का जोड़ा बेच दिया, तो बस तबाही आपकी निश्चित है, क्योंकि एक तरफा भागेगा बाजार, या तो ऊपर या नीचे, लेकिन बढ़ेगा एक तरफा। तो ऐसे पॉइंट पर ऑप्शन सेलिंग नहीं की जाती। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जब आप ऑप्शन सेलिंग करें, स्टैंडर्ड डिविएशन चार्ट पर डालें, देखें कि उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कस्प है। अगर नीचे से ऊपर की तरफ बॉटम बन रहा है, इसका मतलब ये वक्त नहीं है जबकि आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ये ऑप्शन सेलिंग का वक्त नहीं है। आपको ऑप्शन सेलिंग तब करनी है जब ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट हो, यानी कि ऊपर का पॉजिटिव कस्प बना हो। देखिए जैसे ये पॉइंट है जहां पर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए थी, 26 मई के बाद आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन बढ़ रहा था ये अब थोड़ा नीचे आ रहा है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे आ रहा है, ये मौका है जहां पर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो ऑप्शन सेलिंग करते समय स्टैंडर्ड डिविएशन को देखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या स्टैंडर्ड डिविएशन अपने पॉजिटिव कस्प पर है, ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, बॉटम लगा के नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये समय नहीं है जब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। इस बात का ख्याल अगर आप रखते हैं तो होता क्या है कि आप ऑप्शन बेचते हैं और वो रेंज में रह जाता है, रेंज में रह जाने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं। और यही हमारा उद्देश्य है
यही हमारी मंशा है कि शेयर रेंज में रह जाए। रेंज में रह गया तो पौ 12.25, क्योंकि देखिए कॉल भी जीरो, पुट भी जीरो, 170 पॉइंट मान लीजिए आपको कॉल के में। अच्छा, हमने स्ट्राइक्स चूज नहीं करी अभी, लेकिन पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इस पॉइंट पर आपको यह देखना है कि क्या बाजार ऑप्शन सेलिंग के लायक है। जैसे कि देखिए आज का बाजार है, आज की परिस्थिति देखते हैं। आज रविवार है, कल सोमवार है, 4 दिन का ट्रेडिंग टाइम आपको इस सीरीज में मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है तो बहुत नीचे आ गया है, बहुत नीचे कस्प पर है, नीचे के कस्प पर है। ये समय नहीं है जब ऑप्शन सेलिंग की जाती, ये टाइम ठीक नहीं है। ये स्टैंडर्ड डिविएशन बता रहा है कि ये बिल्कुल भी उपयुक्त समय नहीं है ऑप्शन सेलिंग का। ये ऑप्शन बाइंग का समय है। यहां पर ऑप्शन खरीदना है, खरीदेंगे तो प्रॉफिट आएगा, बेचने पे प्रॉफिट नहीं। तो आपके हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, आपको चार्ट के हिसाब से चलना सीखना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जा रहा है, वहीं पर ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसके जरिए पहले जांच लेना है कि क्या अभी ऑप्शन बेचने लायक वातावरण है या नहीं। जब यह वातावरण अनुकूल होगा, यानी कि आप देखते हैं कि ऊपर के कस्प से प्राइस नीचे आ रहा है, हाँ बिल्कुल 6% के भी कस्प हैं। लक्ष्य जायसवाल जी कह रहे हैं कि भाई ये भी तो कस्प है। बिल्कुल, जैसे अब आपने यहां देखा, देखिए ये 8 फरवरी को देखा आपने कि भाई बहुत बड़ी रैली मार्केट में आ गई। इस रैली में आपने देखा कि हमारा ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है बहुत भाग गया ऊपर। फिर उसके बाद जब ये नीचे की तरफ जाने लगा तो बिल्कुल आप यहाँ ऑप्शन बेच सकते हैं। ये वो वक्त है, मैंने लाइनें भी डाली हुई है, देखिए तब 37,500 34,800 ये रेंज लग रही थी मुझे, और इस रेंज में आप ऑप्शन बेचे, आपको प्रॉफिट आया होगा, बिल्कुल आया होगा, क्योंकि कितने दिनों तक फिर बाजार रेंज पे रहा। स्टैंडर्ड डिविएशन एलिवेटेड है और नीचे की तरफ डिप कर रहा है, तो वो समय है ऑप्शन सेल करने का। तो पहली चीज तो आपको याद रखनी है कि ऑप्शन बेचे कब जाते हैं और कब नहीं जाते हैं, ये चीज पहले ठोक बजाकर देख लेनी। जब तक ये चीज आपको क्लैरिटी नहीं होगी, इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये डेली चार्ट्स पर देखना है, ये जो अभी मैं देख रहा हूं ये डेली चार्ट्स पर देख रहे हैं, ये आपको डेली चार्ट पर देखना है। वीकली ऑप्शंस के टाइम फ्रेम से भी आप चाहें तो इसको 60 मिनट चार्ट्स पर भी देख सकते हैं। वीकली ऑप्शन अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप 30 मिनट 60 मिनट पर भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डेली चार्ट पर देख रहा हूं। और टिपिकली डेली चार्ट मंथली ऑप्शंस के लिए देखते हैं, और वीकली ऑप्शंस के लिए अगर आपको एक व्यू बनाना है तो आप 60 मिनट चार्ट्स भी देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, हमने देखा कि किस तरह से आपने एक व्यू बनाया कि भाई बाजार कौन सा है जहां पर के ऑप्शन बेचे जा सकते हैं, कौन सा मार्केट है जहां पर ऑप्शन खरीदा जाता है। अच्छा, अब अमित बंसल जी मुझसे एक सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल कर रहे हैं कि ऑप्शन का मतलब कॉल या पुट। देखिए अमित बंसल जी, बेसिक्स पर काम करना है, अभी आपके लिए यात्रा लंबी है, तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि पहले ये जो वीडियोस हैं ये देख लें, जिससे कि बेसिक्स आपको समझ आ जाए, फिर आपको इस मन में सवाल नहीं आएगा, इसका जवाब मिल जाएगा। तो बेसिक्स पर बात कीजिए। आज का सेशन सुनिए, बस सुनिए, अपने अंदर जितना आप ला सकते हैं लाइए। बाद में जब आप बेसिक्स सीख जाएं फिर से एक बार सुनिएगा, इसको समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो देखिए हमें क्या करना है, सौमित्र बंदोपाध्याय जी कह रहे हैं एक्सीलेंट, यानी कि ये इसके इस कॉन्सेप्ट की ताकत को पहचान रहे हैं। बहुत बड़ा ये असर डालेगा आपके ऑप्शन सेलिंग पर। जो लोग ऑप्शन सेलिंग नियमित करते हैं उनको महसूस होगा कि कितना बड़ा फर्क इससे आपके ट्रेडिंग पर पड़ता है, इसे एक चीज को जोड़ लेने से। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, ये निफ्टी पर भी काम करता है, बैंक निफ्टी पर भी करता है, स्टॉक्स पर भी करता है। तो आप जहां पर भी स्ट्रेडल्स या स्ट्रेंगल बेच रहे हैं, आपको हमेशा देखना चाहिए कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो कैसा चल रहा है। अगर वो बहुत एलिवेटेड चल रहा है तो उन स्तरों पर आपको ऑप्शंस बेचने चाहिए। अगर वो बहुत नीचे के लेवल्स पर है, वहां पर ऑप्शंस खरीदने चाहिए। ये बात समझ आ गई। अब सवाल है कि स्ट्रेंगल कैसे बिठाया जाता है। तो स्ट्रेंगल बिठाने का तरीका यह है कि आइए सबसे पहले वापस ऑप्शन चेन का रुख करते हैं। तो हम जब ये ऑप्शन चेन देखते हैं, ये है बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन इस सीरीज की, यानी कि जो अभी करंट सीरीज चल रही है थर्सडे वाली, इसका ये ऑप्शन चेन है। गौर से देखिएगा। अब हमें क्या करना है कि 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी स्पॉट में चल रहा है। हमें देखिए इस बात का ख्याल रखना है
कि हम एक रेंज डिफाइन करें। रेंज पहले निर्धारित करनी है। रेंज निर्धारित करने के लिए अगर आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड कर रहे हैं तो 30 मिनट का चार्ट देखिए। वीकली एक्सपायरी पर 30 मिनट का चार्ट देखना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि रेंज तय करने के लिए वीकली एक्सपायरी पर 30 मिनट का चार्ट देखना है। ये 30 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। और अगर आप इसमें एक रेंज तय करना चाहें तो देखिए आपको एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। ये लेवल निकल आया 35,116। ऊपर हमें एक लेवल निकल करके आता है, ये 35,900, 36,000 मान लीजिए। तो जो हमें यहाँ रेंज नजर आ रही है बैंक निफ्टी की, वो है 36,000 और 35,100। तो 36,000, 35,100 ये रेंज है बैंक निफ्टी की। इसको 35,900, 35,100 भी आप समझ सकते हैं। ये 30 मिनट चार्ट्स पर हमने ये रेंज निकाली। तो देखिए पहला स्टेप क्या किया। फर्स्ट स्टेप है स्टैंडर्ड डिविएशन डालकर ये देखा कि क्या स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से ये समय अनुकूल है ऑप्शन स्ट्रेंगल बेचने का। दूसरी चीज हमने देखी कि हमने एक रेंज डिफाइन की। अगर रेंज आपको उस समय नहीं दिख रही है, जैसे स्टॉक अभी नया नया रेंज में गया है, आपको रेंज क्लैरिटी से नहीं दिख रही है, आप करंट सपोर्ट और करंट जो आपको मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर नजर आ रहा है उसको लीजिए। आप हमेशा बड़ी बड़ी रेंजेस लीजिए, छोटी वाली मत लीजिएगा, बड़ी ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है नहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे और थोड़ा ऊपर का एक पुरानी रेजिस्टेंस दिख रही है, आप उसको ले लीजिए। हमेशा अपने दायरे को बड़ा करके भी देखिए, बड़ा दायरे से क्या होगा, पैसे थोड़े कम आएंगे, थोड़े पैसे कम आ जाएंगे, लेकिन पैसे आने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। और क्योंकि आप नए नए काम कर रहे हैं, आपको बड़ी रेंजेस प्ले करनी चाहिए। तो हमेशा डिफरेंस बड़ा रखें। 1000 पॉइंट का नहीं, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट का भी डिफरेंस आप लेकर के चल सकते हैं स्ट्राइक्स के बीच में। अब हमने क्या किया देखिए, हमने ऑप्शंस बेचे 35,100, 35,900 या 36,000 मान लेते हैं। तो 35,100, 36,000 ये हमारा बैंड निकला। हालांकि देखिए अभी जैसा हमने पहले स्टेप में ही हम फेल हो गए, अभी समय नहीं है ऑप्शंस बेचने का, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत नीचे आ गया है। ये समय ऑप्शन बेचने का नहीं है। लेकिन अगर होता तो हम इस तरह से रेंज निकाल करके ये लेवल्स मार्क कर लेते। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे वापस से ऑप्शन की चेन पर और देखेंगे 35,100 की क्या अभी प्रीमियम चल रहा है। 35,100 का हमें बेचना है पुट। तो 35,100 का पुट चल रहा है 232 रुपए का, ये नोट कर लें प्लीज। 232 रुपए का पुट बेचा और कॉल बेची 36,000 की। कॉल 36,000 की बिक गई 173 में। तो हमें जो टोटल मिला वो मिले 400 पॉइंट्स, रफली 400 मान लेते हैं। 400 पॉइंट भाई, अब बेचने जाएंगे तो 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे बिकेगा। 400 पॉइंट हमें मिले। मायने क्या हुए, आप सिक्योर हैं 36,400 तक ऊपर। 36,400 तक ऊपर आपको कोई लॉस नहीं है, और नीचे आप कवर्ड हैं 34,700 तक। 34,700 तक आप कवर्ड हैं। तो बेसिकली 34,700, 36,400, दिस इज द रेंज। दिस इज एन 1800 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट रेंज, जिसके भीतर कहीं पर भी एक्सपायरी आ जाती है तो आप मुनाफे के साथ बाहर आएंगे। कहीं पर भी एक्सपायरी थर्सडे तक आ जाती है, आप मुनाफे के साथ बाहर आएंगे। अब देखिए हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं और इस जोड़े को होल्ड करते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है टाइम वैल्यू कम हो जाती है। तो ये पेयर मान लीजिए आपने 405 पॉइंट्स पर बनाया। कॉल का और पुट का जो कंबाइंड प्रीमियम है उसको कहते हैं कि आपका टोटल प्रीमियम रिसीव्ड, टीपीआर। तो आपका जो टोटल प्रीमियम रिसीव्ड है वो 400 पॉइंट का है मान लीजिए। अब हुआ ये कि एक दिन बीत जाने के बाद ये 400 घटकर 360 रह जाते हैं, 320 रह जाते हैं। फिर अगले दिन आप देखते हैं ये 250 रह जाता है, फिर आप देखते हैं 200, और लास्ट वाले दिन आप देखते हैं घट करके 0 रह जाता है। तो ये जो पूरा प्रीमियम है ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है। 400 पॉइंट का प्रीमियम इज ट्रेमेंडस रिटर्न ऑन कैपिटल। एक 4 दिन के पीरियड में पैसा आ रहा है, 4 दिन के पीरियड में पैसा आ रहा है। अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें पेच क्या है। यहां तक तो बातचीत बड़ी आसान सी लग रही है, सिंपली हो जाए। बहुत सारे हफ्तों में आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपने कॉल पुट का पेयर बेचा, आप चुपचाप बैठे हुए हैं, बाजार ऊपर नीचे अटखेलियां खेल रहा है, और अंत में आप देखते हैं वहीं कहीं बंद हो जाता है। 400 के 400 पॉइंट आपके हो जाते हैं। इस पूरी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बाजार आपके दायरे के बाहर जाने लगता है।
बाहर जाने लगता है और प्रीमियम्स बढ़ने लगते हैं। तो जो आपने 405 पॉइंट में चीज बेची, आप देखते हैं कि उसका प्रीमियम बढ़ने लगता है। पहले कम हो रहा था, फिर बढ़ने लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये कंबाइंड प्रीमियम का एक चार्ट बनाकर उसको प्लेस कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्सेल शीट में भी उसको ट्रैक कर सकते हैं कि जब आपने बेचा तो 405, फिर आपने देखा 370, फिर आपने देखा 320, तो आप देख रहे हैं वो कंटिन्यूस बेसिस पर वो कम हो रहा है। कम हो रहा है तब तक कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही ये प्रीमियम्स बढ़ने लगते हैं थोड़ा ज्यादा, वहां पर आपको रेमेडियल एक्शन लेना पड़ता है। वहां पर आपको तुरंत जो है अब बचाव के मोड में आना है। अब आपको बचाव के मोड में आना है। बचाव के लिए दो रास्ते आपके पास है। एक रास्ता है कि भाई जैसे ही आपको प्रीमियम जरूरत से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, मान लीजिए आपने 405 रुपए में पेयर बनाया और आपके बनाने के बाद हुआ ये कि वो 300 तक चला गया और फिर अचानक से एक जंप में ही 350 360 हो गया। आप बस चुपचाप 40 पॉइंट लीजिए, बाहर आ जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी कि एक स्टॉप लॉस रखिए मन में, और जैसे ही आप देखते हैं कि भाई प्रीमियम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप एग्जिट कर सकते हैं। इसको और साइंटिफिक बनाने के लिए आप प्रीमियम को चार्ट पर प्लेस कर सकते हैं और प्रीमियम पर 30 पीरियड एवरेज डाल सकते हैं। 30 पीरियड का मूविंग एवरेज कंबाइंड प्रीमियम पर डालिएगा। जब कंबाइंड प्रीमियम 30 पीरियड के एवरेज को लाइन को भेद दें, वहां पर आप स्टॉप आउट होकर के स्टॉप लॉस रख करके बाहर आ सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दायरा बनाया 35,100 36,900, तो हम क्या करेंगे, इस दायरे में तो कुछ नहीं करेंगे। इस दायरे में जो होना है होता रहेगा, वक्त बीतता रहेगा, टाइम वैल्यू का इरोजन होगा, 400 पॉइंट 200 रह जाएंगे, 3 दिन तो काटने। लेकिन अगर हमें लगता है नहीं, प्राइस जो है इस लेवल पर दस्तक दे रहा है और शायद ब्रेकआउट देगा, जैसे ही प्राइस ऊपर के लेवल पर ब्रेकआउट देता है, हम उस समय आउट ऑफ द मनी कॉल्स बाय कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम अपने रिस्क को डिफाइन कर लेते हैं। अभी तो हमारा रिस्क अनडिफाइंड है, हमें कितना भी घाटा हो सकता है थ्योरेटिकली। तो इस लेवल पर हम अपने रिस्क को डिफाइन कर लेंगे। हमने कॉल पुट का पेयर बेचा 35,100 और 36,000, 36,500। हम देखते हैं अगला रेजिस्टेंस कहाँ है चार्ट पर। हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,931 पर। उससे पहले एक रेजिस्टेंस है 36,400, तो 36,400 की कॉल बाय। ठीक है। अब देखिए उससे क्या होता है कि 36,400 की कॉल बाय कर लेने से अब आपका घाटा रुक जाएगा। घाटा एक लेवल के ऊपर नहीं बढ़ेगा, आप वाइप आउट नहीं होंगे। बहुत संभावना है कि बाजार फिर से थोड़ा ऊपर जाके नीचे आएगा, समय बीत जाएगा और फिर टाइम वैल्यू आपको बचा लेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, अगले रेजिस्टेंस की स्ट्राइक की कॉल बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो इस लेवल पर एक छोटी क्वांटिटी में फ्यूचर बाय करके भी, अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स हैं, तो भी अपनी पोजीशन को हेज कर सकते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो प्रीमियम के बढ़ने पर आप स्टॉप आउट होकर के निकल जाएं, या फिर जैसे ही आप ये मूव आता हुआ देखें, आप तुरंत कॉल खरीद करके अपनी पोजीशन को डिफेंड करें। आप चाहें तो इस पॉइंट पर, जैसे आपने 36,000 को पार होता हुआ चार्ट पर देखा, इस पॉइंट पर आप क्या करें, आप 36,100 की 36,200 की कॉलें बाय कर सकते हैं। जिससे कि अगर मान लीजिए बाजार उसी दायरे में रह करके फिर से नीचे आ जाए तब तो ठीक है, अगर ऊपर जाने लगेगा तो अब जो लॉस आपको 36,000 की कॉल बेचने से हो रहा है, उसकी भरपाई 36,100 36,200 की कॉलें कर देंगी जो आपने बाय किया हुआ है। तो ऊपर जाएगा तो आपको कॉल पुट का जो लॉस है वो बराबर हो जाएगा, पुट जीरो हो जाएगी आपकी और उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अगर दायरे में बाजार रह गया तो खैर कुछ कहना ही नहीं। तो इस तरह से स्ट्रेटजी को हेज किया जाता है। ये काम नियमित करना है, इसके लिए कैपिटल अलग से एलोकेट करनी है। अब इस काम में सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी इस काम में एक है, वो है क्वांटिटी। ये काम ऐसा है जिसमें नियमित आय आने लगती है। आपने पहले हफ्ते शुरू किया, मान लीजिए आपने 10-10 छोटे छोटे लॉट्स किए और उन लॉट्स में आपको ठीक ठाक पैसा आ गया। नेक्स्ट वीक आपने देखा, अब आपका मन करेगा भाई इस बार तो ज्यादा करेंगे, पिछली बार हमने 5 लॉट किए, इस बार 10 कर लेते हैं। 10 लॉट किए, उसमें भी प्रॉफिट हो गया। अब आपने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, काम करो ही मत, 2-3 दिन पहले जब ये ठीक ठाक बैठ रहा हो ट्रेड बना लो, उसके पैसे ले लेते हैं। हर हफ्ते काम चलता रहता है और क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। छोटी क्वांटिटी में तो प्रॉफिट आता है, फिर एक बार जब आपके पास बहुत क्वांटिटी होती है
उसी सप्ताह कुछ ना कुछ ऐसी घटना दुर्घटना घट जाती है कि अचानक से बाजार क्रैश हो जाता है या बहुत तेज हो जाता है और आपको बड़ा लॉस लग जाता है। देखिए, इस स्ट्रेटेजी में ओवरनाइट रिस्क का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ये बात ध्यान में लिख लीजिए कागज पर कि ओवरनाइट रिस्क का कोई प्रोटेक्शन हम लेकर नहीं चल रहे हैं। क्योंकि हम ओवरनाइट रिस्क का प्रोटेक्शन लेकर के नहीं चल रहे हैं, आपको अनलिमिटेड लॉस आ सकते हैं। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी में आपको ये बात का ख्याल रखना है कि ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी में की जाती है। क्वांटिटी बहुत छोटी रखनी है, एक एक लॉट, दो दो लॉट बस। जब आप उसमें नियमित कमाते जा रहे हैं, तब धीरे धीरे करके इंक्रीमेंटली अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जंप रिस्क से बचने का एक तरीका यहाँ पर यह भी हो सकता है, बहुत सारे लोग इसको आजमाते हैं कि एक बहुत नीचे की बहुत नीचे का एक पुट हमेशा खरीद करके रखते हैं। जब भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अब जैसे अभी 35,500 चल रही है, तो क्या करेंगे कि भाई एक बहुत दूर का पुट खरीद लेंगे। ये दूर का पुट मान लीजिए 34,000 का या 34,000 के भी नीचे 34,500 का ऐसा कुछ पुट खरीद लेंगे, 70 रुपए का, 50 रुपए का, और इसको खरीद के रखेंगे। क्योंकि भी देखिए, अगर मान लीजिए क्रैश आ जाता है, तो क्रैश की सूरत में आपको देखिए हमेशा न्यूज नेगेटिव ही आती है अचानक से। पॉजिटिव न्यूज तो अचानक से बहुत रेयर आती है। आमतौर पर नेगेटिव न्यूज ही अचानक से आती है, कहीं पर कोई घटना दुर्घटना हो जाती है। तो इसीलिए नीचे का पुट बाय कर सकते हैं। अगर आप पुट बाय करके चलेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ी देखिए कॉस्ट आएगी। पुट फ्री में तो आएगा नहीं। आप एक पुट बेचकर एक पुट नीचे वाला खरीदेंगे तो उसकी कुछ कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन ये सेफ्टी बढ़ जाएगी। सेफ्टी बढ़ जाएगी। तो अगर आपको सेफ्टी पसंद है, तो आप एक नीचे का पुट खरीद के भी स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये वो स्ट्रेटेजी है जिसमें हम स्ट्रेंगल सेल कर रहे हैं। स्ट्रेंगल सेल करने का जो सही तरीका है, वो मैंने आपको बताया, किस तरह उसको हेज करना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी से निकलना है। अगर ये चीज सबको समझ आ गई हो कंसेप्चुअली, मैं ये नहीं चाहता हूं, ये नहीं समझ रहा हूं कि आपको तुरंत सारे पेज समझ आ गए होंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो एक बार यस लिखिएगा। चलिए, बात मोस्टली लोगों को समझ आ गया। भाई देखिए, कुछ लोग ऑप्शंस में नए हैं तो थोड़ा बहुत नहीं समझ आया, मैं मानता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। देखिए, एक बार दो बार सुनेंगे समझ आ जाएगा। बड़ी काम की चीज है। और देखिए, इतने अनुभव, इतने सालों के अनुभव का निचोड़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ टर्टल प्रोग्राम में। तो इसलिए जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। कुछ नहीं भी समझ आया चिंता मत कीजिए, आगे बात करेंगे। धीरे धीरे करके ऑप्शन समझ आते हैं। ऑप्शन एक दिन में किसी को भी समझ नहीं आते। और हम तो सीधा ही स्ट्रेटेजीज पर बात कर रहे हैं, हमने बेसिक्स पर बात नहीं की है। इसीलिए शायद आपको कुछ परेशानी पेश आ रही हो, ये मैं समझता हूँ। जब मैंने प्रोग्राम बनाया था उस समय भी मुझे पता था कि ऑप्शंस की जब हम चर्चा करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ परेशानी आए। लेकिन देखिए, मैंने इसलिए ये करा है कि मैं मानता हूं कि ऑप्शन सब नहीं ट्रेड करेंगे। आप में से कुछ ही लोग ऑप्शंस की ट्रेडिंग करेंगे, और स्पेशली ऑप्शन सेलिंग भी हर व्यक्ति नहीं करेगा। तो जो लोग करेंगे उनको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए, और बाकी जो नहीं समझ पाए चिंता मत कीजिए, आगे इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। भाई देखिए, इस तरह से इसको ट्रेड किया जाता है। कुछ लोग पूछ रहे हैं भाई 30 पीरियड वाला मॉडल क्या है, एक बार बता दीजिए। देखिए, क्या कर सकते हैं आप, मैं इसको झटपट दिखा देता हूं वरना इसमें वक्त बहुत जाएगा। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे कि देखिए अभी 36,000 की कॉल को प्लॉट करते हैं। ये 36,000 की कॉल है, बैंक निफ्टी की वीकली 36,000 की कॉल। 36,000 जून 10 वाली 170 रुपए चल रही, इसको हमने मान लीजिए खोल लिया। ये 36,000 की कॉल का चार्ट है। और हम क्या करेंगे कि इसमें पुट का प्राइस भी डाल देते हैं, दोनों को एक साथ डाल देते हैं। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि वी आर प्लेसिंग द चार्ट फॉर दी 36,000 पुट।
सॉरी 35,100 का पुट था, माफ कीजिए। तो 35,100 का जो पुट था हमारा वो 263 था, ये आ गया। ठीक है, तो ये देखिए जो कैंडल स्टिक्स में देख रहे हैं ये तो कॉल है, और ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में ये पुट है। तो मैंने कॉल और पुट दोनों की कीमतें एक साथ डाल दी हैं। अब आप क्या कर सकते हैं कि इनका एडिशन कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये वो कंबाइंड प्रीमियम है, जैसे जिसको अभी हम देख रहे थे। तो अब देखिए इस कंबाइंड प्रीमियम जो नीचे आप देख रहे हैं, दिस इज द कंबाइंड प्रीमियम, दिस इज द प्रीमियम ऑफ द कॉल एंड द पुट पुट टुगेदर। तो जो कॉल का प्रीमियम है वो हमने देखा कि लगभग 200 कुछ रुपए था। पुट का प्रीमियम है वो हमने देखा कि सॉरी कॉल का प्रीमियम था कुछ 170 रुपए, पुट का प्रीमियम था 230 रुपए, मिला के 405 रुपए। ये वो चार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि जो 405 अभी हम दिख रहा है हमें, वो कल अगर आप देखते तो 550 रुपए था, उससे पिछले दिन 650 रुपए था, उससे पहले 700-800 रुपए था। तो लगातार हम देख रहे हैं ये प्रीमियम घट रहा है। जब तक प्रीमियम घट रहा है कोई चिंता नहीं है। प्रीमियम जब सर उठाने लगेगा, वापस ऊपर जाने लगेगा, वो पॉइंट है जहां आपको रिएक्ट करना है। बस ये चीज ध्यान रखिएगा। इस पर आप चाहें तो 30 पीरियड का मूविंग एवरेज डाल करके भी इसको देख सकते हैं। मेरे पास पुट का पर्याप्त डेटा नहीं आ रहा है पीछे का, इसीलिए मैं इस पर एवरेज नहीं डाल पा रहा हूं, लेकिन आप खुद से डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या ग्रीन लाइन एवरेज लाइन के नीचे है या नहीं। तो ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए आपको पता लगता है कि स्ट्रेंगल कैसे बेचा जाता है। स्ट्रेंगल बेचने में एक बार महारत हासिल हो जाए तो मंथली इनकम जनरेट करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। इट इज चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसान है ये। आपको करना यह है सही स्ट्राइक का चुनाव। वो आपको 30 मिनट चार्ट्स देखकर बैंक निफ्टी का तय करना है कि भाई किस स्ट्राइक्स को चूज करना है। नंबर 2, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप सही समय पर स्टैंडर्ड डिविएशन देखकर सही मौके पर ऑप्शंस की पोजीशन बनाएं। फिर आपको कंबाइंड प्रीमियम को ट्रैक करना है। कंबाइंड प्रीमियम बढ़ने लगे तो तुरंत रेमेडियल एक्शन लेना है, या तो पोजीशन को काट दें, बहुत सारे लोग वो करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आपको लग रहा है भाई ये प्रीमियम 900 रुपए था 3 दिन पहले, फिर 700 हुआ बहुत बढ़िया, 600 हुआ और अच्छा, 400 हो गया और अच्छा। लेकिन आप देखते हैं अगले ही दिन, जैसे मान लीजिए सोमवार को प्रीमियम बढ़ के 550 हो जाता है, तुरंत पोजीशन काट देंगे। भाई ठीक है, हमें 100-150 पॉइंट का लॉस लग जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम वाइप आउट नहीं होंगे क्योंकि हमें पता है हमें निकलना कहां है। बस आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, किसी महीने आपने 700 पर बेचा, वो घट करके 400 पर कवर हुआ, कभी 200 पर कवर हुआ, तो आपका जो नुकसान है वो तो चंद दिनों में ही पूरा हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। दूसरी एक चीज, आप चाहते नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं रखूंगा, मैं रेमेडी ले लूंगा, तो भाई ठीक है, आपको लगता है कि बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, कॉल के प्रीमियम इन्फ्लेट हो रहे हैं, आप कॉल खरीद के अपने आप को हेज कर ले, पुट को जीरो होने का वेट करें, पुट जीरो हो जाए उसका प्रीमियम ले ले, ऐसे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें या तो हेजिंग करनी पड़ेगी या फिर आपको एग्जिट करना होगा। कहां करना है, कैसे करना है, ये पूरी चीज विस्तार से मैंने आपको बताई है। अब आपको इस पर मंथन करना है। एक बार में समझ आ जाए ये उतना आसान नहीं है। जो चीजें आसान थी मैंने आपको कही कि बहुत आसान है, लेकिन ये वाकई में थोड़ा जटिल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि इससे अनजान है। तो इसको थोड़ा आराम से समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे करके समझ आएगा। लेकिन एक बार ये समझ आ गया तो ये ऐसी युक्ति है जिससे आप अपना घर का किराया चुका सकते हैं, आप इससे ईएमआई भर सकते हैं। कितने ही ट्रेडर, एक हमारे यहाँ पर दिल्ली के स्टूडेंट है मेरे बड़े अच्छे, और उन्होंने देखिए क्या कर रखा है कि इसको ईएमआई से जोड़ा हुआ है अपना। वो कहते हैं कि मैं देखिए क्वांटिटी ना बढ़ जाए, क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, इसलिए बहुत छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और इससे अपनी गाड़ी की ईएमआई दे रहे हैं कितने सालों से। तो बहुत पावरफुल चीज है जिससे आपको कंटिन्यूअस इनकम हासिल होती है। तो अगर सबको अब समझ आ गया हो तो यस लिखिएगा एक बार, और फिर मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पर आता हूं। देखिए मेरा प्रयास ये है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊं, लेकिन एक हद तक ही सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कुछ इसका हिस्सा ऐसा है जो कि थोड़ा सा जटिल है ही।
तो मैं आपको वक्त दे रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, हम इसको 2 बार 3 बार 4 बार वापस से डिस्कस कर सकते हैं। जब तक आपको पूरी चीज ठीक से समझ नहीं आएगी तब तक हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, डोंट वरी। अभी हमें लंबी यात्रा तय करनी है और ये तो पहला पड़ाव है, इसलिए बेहतर समझ जाइएगा। जो लोग ऑप्शंस में पहले काम कर चुके हैं वो तो इसको डेफिनेटली, मुझे पूरा पता है आप लोग समझ गए, लेकिन जो लोग ऑप्शंस में जिन्होंने काम नहीं किया है, जिनके लिए नई नई चीजें हैं, उनको देखिए थोड़ी समस्या आ रही होगी, ये मैं समझ सकता हूं। तो डोंट वरी, गिव इट टाइम, इट विल कम टू यू। चलिए ऑन टू आवर नेक्स्ट आइडिया। और देखिए जो दूसरा आइडिया ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑप्शन खरीद करके चलना चाहते हैं। मुझे पता है सब लोग तो ऑप्शन बेच नहीं पाएंगे और उसकी वजह यह है, ऑप्शन बेचने में लगते हैं पैसे, आपको मार्जिन देना पड़ता है। मार्जिन अपने आप में एक बड़ी समस्या है, सबके पास एक तो मार्जिन के पैसे नहीं होते। दूसरा देखिए दिक्कत क्या होती है, हालांकि देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, हम लोग मार्जिन से बहुत जरूरत से ज्यादा डरते हैं, इसमें कोई खास पैसा नहीं लगता है। आपको मार्जिन देना है, आपने बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बेचे हुए हैं, आपने कोई छोटे मोटे शेयर में आप काम नहीं कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस बेच रहे हैं, वहां पर कोई परेशानी नहीं है। मार्जिन का पैसा एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर रिटर्न ऑन कैपिटल जोड़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ये स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जिसमें 5-5, 6-6% रिटर्न ऑन कैपिटल हफ्ते में लाई जा सकती है, लेकिन उसके मुताबिक रिस्क भी होता है, लेकिन बहुत बढ़िया रिटर्न आप इससे ला सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसीलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा कि इसको ध्यान से समझिए। अच्छा देखिए, अगर समझ नहीं आया या आधा अधूरा कच्चा कच्चा समझ आया है तो जरूरी नहीं है कि आपको पहले दिन से ट्रेड लगाने हैं, कोई जरूरी नहीं है। आप इसको 3 महीने इत्मीनान से दूर बैठकर देखते रहिए, बस कागज पर जोड़े बना लीजिए, उनका प्रीमियम ट्रैक करिए। आप ये एक्टिविटी 1 महीना करेंगे, अगले महीने अगर आपने की तो, वादा तो मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं सर हम पूरा देखेंगे इसको, 1 महीना ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन कोई नहीं करता क्योंकि बोरिंग लगता है। अगर आप 1 महीना करें 101% दिस विल स्टार्ट मेकिंग मनी फॉर यू, फिर आप देखिए तीसरे हफ्ते से आप ट्रेड डालना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको आपको वक्त देना है। अच्छा चार्ट टाइम पूछ रहे हैं गौरव अग्रवाल जी, मैंने क्लैरिटी से बताया था गौरव जी कि व्यू बनाने के लिए आप डेली चार्ट भी देख सकते हैं, आप 30 मिनट चार्ट भी रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए देख सकते हैं। और दूसरी चीज स्टैंडर्ड डिविएशन में डेली चार्ट देखना है, व्यू बनाने के लिए यानी कि रेंज डिफाइन करने के लिए 30 मिनट का चार्ट देखना है। ओके चलिए बहुत बढ़िया, और ये कॉन्सेप्ट माइंड ब्लोइंग है ऐसा कहना है पंकज सिंह साहब का। धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू सो मच। अभी तो देखिए आप इसको आजमाएंगे तब आपको इसकी गहराई, इसकी ताकत का अंदाजा होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ऑप्शन बायर्स के लिए है और ये भी बहुत पावरफुल आइडिया है। मैं देखता हूं लोग अंधाधुन ऑप्शंस बाय कर रहे होते हैं, जब उनको चार्ट पर ब्रेकआउट नजर आया, बस आप समझो उनके पास फ्यूचर खरीदने के पैसे नहीं थे, आपने कहा चलो कॉल खरीद लेते। कॉल भी कौन सी, दूर वाली, 1-2 स्ट्राइक ऊपर वाली सस्ती वाली कॉल। अब देखिए इस तरह से ट्रेड करना बिल्कुल ही बेवकूफी है, इसमें पैसा तो जाएगा ही जाएगा। आप मान के चलिए कि पैसा नहीं कमा सकते। अगर आप अंधाधुन ऑप्शन खरीद रहे हैं, आपको जहां चार्ट पर बाय लग रहा है आप उसी समय कॉल खरीद रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कॉल खरीदना इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर बाइंग स्टॉक, देन यू कैन नेवर मेक मनी बाइंग ऑप्शंस। तो ये मेरी बात याद रखिएगा, ऑप्शंस इस तरह से बाय नहीं किए जाते। ऑप्शन बाय करते समय याद रखिए कि ऑप्शन के अपने खुद के अंदरूनी रिस्क होते हैं, अपने खुद का रिस्क लेकर के आता है ऑप्शन। एक रिस्क तो बाजार का है ही, लेकिन उसके अलावा एडिशनल रिस्क ऑप्शन की वजह से आता है। तो ऑप्शन को खरीदते समय 10 बार सोचना है, क्योंकि देखिए टाइम उसी समय आपका दुश्मन बन जाता है, समय दुश्मन बन जाता है, समय बीतता जाता है, ऑप्शन की टाइम वैल्यू इरोजन होती है। तो इसीलिए आपको ऑप्शन खरीदते समय इस बात का ख्याल रखना है कि आप किस समय पर किस स्ट्रेटेजी से ऑप्शन खरीद रहे हैं। ऑप्शन खरीदने के कई तरीके हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं ये एक नए ट्रेडर के लिए बहुत उपयोगी और बहुत इजीली इंप्लीमेंटेबल मॉडल है। तो आइए देखें कि ऑप्शन खरीदे कैसे जाते हैं। देखिए ऑप्शन खरीदने के लिए
आपको 15 मिनट के चार्ट का इस्तेमाल करना है। अब देखिए ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आप भूल जाएंगे। तो मेरी सबसे ये विनती है कि कागज कलम अपने पास रखें, छोटे छोटे पॉइंट्स का संज्ञान लेते रहें, नोट करते रहिए, जिससे कि ये पॉइंट्स आप आगे मिस ना कर दें जब आप खुद से ट्रेड करने लगेंगे। ऑप्शन बायर्स के पर्सपेक्टिव से अब मैं बात कर रहा हूं, प्लीज अब सवाल मत कीजिए। मेरा फोकस अब आपको नई स्ट्रेटेजी बताने पर है, तो मैं सवालों के जवाब नहीं लूंगा। पहले आपको बता देता हूं करना क्या है। देखिए आपको ये करना है कि आपको 15 मिनट का चार्ट देखना है, 15 मिनट का चार्ट देखना है। अब ये जो इंडिकेटर वगैरह हमने डाले थे इनको हटा देते हैं। तो ये हमने 15 मिनट में इसको तब्दील कर दिया, 15 मिनट आ गया। ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है मान लीजिए। अब हमें करना क्या है कि हमें बैंक निफ्टी खोल लेनी है। अगर आप बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना चाहते हैं, बैंक निफ्टी खोल लें 15 मिनट के चार्ट्स पर। सबसे पहले इसमें एक इंडिकेटर डालें। इंडिकेटर का नाम है बॉलिंजर बैंड। ये इंडिकेटर देखिए बहुत ही चर्चित इंडिकेटर, इसका सुना तो आपने जरूर होगा जिक्र कभी ना कभी। बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है और इसका इन्वेंशन किया था जॉन बॉलिंजर ने। देखिए जितने भी बाकी इंडिकेटर्स हैं उससे बिल्कुल अलग है। बाकी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली प्राइस पर ही किसी ना किसी तरह से आधारित होते हैं। ये इंडिकेटर ऐसा अलग इंडिकेटर है जो कि प्राइस पर नहीं बल्कि प्राइस की वॉलिटिलिटी पर आधारित होता है। वॉलिटिलिटी का सबसे पुराना भरोसेमंद इंडिकेटर ये है बॉलिंजर बैंड्स। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज होता है और यहाँ पर हम लोग जो सेटिंग्स लेकर के चलेंगे, लिख लीजिए, कागज पर लिख लें। फॉर ऑप्शन बाइंग, फर्स्ट थिंग टू इंश्योर व्हाइल बाइंग ऑप्शंस इज कि आपके चार्ट पर 15 मिनट का आपने बैंक निफ्टी का चार्ट या जो भी स्टॉक का आप चार्ट खोला हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप इसको डालें सेटिंग्स नोट कर लें बॉलिंजर बैंड की, 10 और 1 की सेटिंग रखनी है। आमतौर पर डिफॉल्ट सेटिंग होती है 20 और 2 की, उसको चेंज करके कर दे 10 और 1, 10 और 1 का बॉलिंजर यूज करना है। जब 10 और 1 का बॉलिंजर आप स्क्रीन पर डालेंगे तो ऐसे आपको बॉलिंजर बैंड नजर आएगा। आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये इस तरह से दो रेखाएं नजर आ रही हैं। ये जो दो रेखाएं हैं ये कभी एक दूसरे से दूर हो जाती हैं और कभी सिकुड़ के बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। जब जब ये रेखाएं एक दूसरे के करीब आती हैं तब तब देखिए एक बड़े ब्रेकआउट की संभावना होती है, क्योंकि देखिए ये इनका पास आना मतलब वॉलिटिलिटी कम हो गई। वॉलिटिलिटी एक ऐसी अजीब चीज है जो कि बहुत समय तक दबी नहीं रह सकती, वो अपना सिर जरूर उठाती, और जब वापस से वॉलिटिलिटी सर उठाती है तो प्राइस को एक दिशा में उछाल देती। अब वो दिशा क्या होगी ये तो नहीं पता है, लेकिन ये हमें पता है कि एक दिशा में प्राइस जाने वाला है। तो हम यहाँ पर सावधान हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। देखिए करना आपको ये है, मिसाल ले लेते हैं, मान लीजिए इस कॉन्ट्रैक्शन का। आपने देखा पहले बॉलिंजर फैला हुआ था, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे कि बॉलिंजर बैंड बिल्कुल सिकुड़ जाए। एकदम टाइट स्क्वीजेस चाहिए हमें। अगर वो स्क्वीज टाइट नहीं है तो ट्रेड मत कीजिए। जहां आपको लगता है नहीं बहुत ही पास आ गए ये दोनों रेखाएं, एकदम स्क्वीज जो है टाइट है, वहां पर ट्रेड करना है। स्क्वीज टाइट हो तो करें क्या, रिसेंट पीक पर एक लाइन डाल दे। देखिए जैसे आप यहां पर आए तो अब आपको यहां पर एक रेजिस्टेंस दिख रही है, लाइन डाली, इस लाइन से ऊपर जैसे ही प्राइस निकला तुरंत प्रभाव से कॉल खरीद लेनी है। यहां पर कॉल कौन सी खरीदेंगे, एट दी मनी, उस समय जहां बाजार चल रहा है उसके सबसे करीब वाली कॉल खरीद लेंगे। ये तारीख है 27 अप्रैल की, 27 अप्रैल की ये तारीख है। बैंक निफ्टी चल रही थी 32,670 के आसपास, तो 32,600 की कॉल खरीद लेंगे। दूर की कॉलें नहीं खरीदनी है। अगर आपने ये ब्रेकआउट आते हुए देखा और 33,000 की कॉल खरीदी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, करना ही नहीं। 32,600 की कॉल ही खरीदनी है, एट दी मनी कॉल खरीदेंगे। अच्छा अब देखिए इस कॉल का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस इस रेड लाइन पर रखेंगे, जैसे ही बैंक निफ्टी रेड लाइन के नीचे जाएगी काट दी। ठीक है ना, ये हमारा रूल है कि भाई अगर मान लीजिए हमने यहाँ खरीदा हुआ है, ब्रेकआउट देखकर रेड लाइन के नीचे प्राइस गया, काट दी। दूसरी चीज ये है 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर मूव आ जाए, 300 पॉइंट्स यानी कि 1% का बैंक निफ्टी पर मूव आ जाए तो भी काट देंगे। 1% का बैंक निफ्टी पर मूव आया, काट दिया। तो आपने देखा जैसे हमने यहां खरीदा, इस समय 32,600 के आसपास चल रही थी, हमें केवल इसको 33,000 तक ले जाना है।
जैसे ही बैंक निफ्टी 33,000 गई, हमारी ये जो कॉल रही होगी ये करीबन 150-200 रुपए बड़ी होगी। बस यहां पर अपनी पोजीशन को काट करके बाहर आ जाएगी। तो मैं एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ ये आपके सामने कि भाई किस तरह से आपको ट्रेड करना है। आपको वो मौके खोजने हैं जहां पर बहुत टाइट स्क्वीज आपको आता हुआ नजर आए। टाइट स्क्वीज आ जाने के बाद जैसे ही प्राइस पर ब्रेकआउट आता है वहां पर बाय करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ टाइट स्क्वीज आते हुए देखा, एक लाइन यहाँ डाल दी, इस लाइन के ऊपर क्लोज आने पर जैसे ही ब्रेकआउट आया बाय किया, नीचे की लाइन पर स्टॉप लॉस रख लिया और उसके बाद आपने देखा प्राइस में रन अप आया। 300 पॉइंट का मूव, जैसे ही 300 350 पॉइंट का मूव, 1% का मूव बैंक निफ्टी पर आ गया, हम पोजीशन से बाहर हो जाए। इस तरह से इस मॉडल पर आपको ट्रेड करना है। तो ये जो मॉडल है ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी है। देखिए इसमें सब कुछ डिफाइंड है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं। आपको वही ट्रेड करना है जहां बहुत ही टाइट स्क्वीज है, जहां पर स्क्वीज आपको ठीक ठीक लग रहा है कि कुछ कसक है, लेकिन आप बहुत टाइट उसको नहीं देख पा रहे हैं, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। हम वही ट्रेड करेंगे जहां पर स्क्वीज बहुत ही टाइट होगा, इस बात का ख्याल रखना है। और उसके बाद ब्रेकआउट आने पर बाय करें, 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर मूव आ जाए, निकल आए। ये मॉडल है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस पर ट्रेड करने का, बड़ा जबरदस्त कौन। इस पे बैंक निफ्टी के अलावा आप निफ्टी पर भी सिमिलरली इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, स्टॉक्स पर भी जो बहुत लिक्विड स्टॉक्स हैं उसमें काम कर सकते हैं। तो ये वो मॉडल है जिसके जरिए ऑप्शन बाइंग की जाती है। अब मौके किस फ्रीक्वेंसी पर आते हैं, आप देखिए इसके मौके रफली मंथ में 4 या 5 आते हैं। हर महीने हमारे एक्सपायरी में आपको 3 से 5 मौके इस मॉडल से मिल जाते हैं, जो कि बहुत ठीक ठाक होते हैं। 3 से 5 में स्ट्राइक रेट क्या है, स्ट्राइक रेट आप देखिए कोई 70-75% का स्ट्राइक रेट होता है। 25% ट्रेड्स में कुछ नहीं मिलता, या तो क्योंकि आप देखिए ऊपर गया फिर आपने जहां काटा कुछ नहीं मिला, या फिर घाटे के साथ निकलना पड़ता है। तो ये वो स्ट्रेटजी है जिसके जरिए आप ऑप्शन बाइंग करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए ऑप्शन बाइंग करने का एक नियम है, ऑप्शन आपने खरीदा और तुरंत मूव नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तभी है जब इमीडिएटली मूव आना चाहिए। जैसे देखिए अब यहां पर अगर आप गौर से देखें, ऑप्शन ये फैले हुए थे बैंड्स, यहां पर आपने देखा सिकुड़ गए, आपने इस ब्रेकआउट पर यहां बाय किया, खरीदते के साथ ही मूव आ गया, बस यही काम बन गया। जैसे ही ऊपर जाने लगा आपका टारगेट हिट हुआ, आप निकल आए। दिस इज द स्ट्रेटेजी। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर है, छोटे छोटे मूव्स को कैप्चर कर रहे हैं, स्टॉप लॉस पे हिट होंगे। जैसे कि देखिए अगर यहाँ आप ट्रेड करते, बहुत टाइट स्क्वीज था, आपने इस ब्रेकआउट पर बाय किया, अगले दिन प्राइस नीचे आने लगा और बैंड के नीचे जैसे ही बंदी आई आप यहाँ निकल गए, इसमें 50-60 पॉइंट का लॉस लगा होगा, तो वो लॉस आपको देना है। दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। पैसा उतर रहेगा लेकिन संभावनाएं कम होती है। तो ये वो स्ट्रेटेजी है जिसका इस्तेमाल आपको ऑप्शन बाइंग के लिए करना है। अच्छा अब देखिए इसमें ओवरनाइट रिस्क के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए ओवरनाइट रिस्क इसमें देखिए क्या है, आपने एक ऑप्शन खरीदा हुआ है, दो तो है नहीं, कॉल पुट का पेयर नहीं है, केवल एक नेकेड ऑप्शन बाय किया हुआ। इसमें ओवरनाइट रिस्क का कोई खतरा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, देखिए कॉल जीरो हो जाएगी, अगर मान लीजिए दुनिया तबाह हो जाए कॉल जीरो हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है कि आप वाइप आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई ओवरनाइट प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, बिल्ट इन स्टॉप लॉस है, 1 से 2 दिन रखना है और खरीदना तब है जब स्क्वीज बहुत टाइट हो। जैसे ही ब्रेकआउट आता है, 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी मूव आता है, आप निकल जाएं। अब इससे आप काम कर रहे हैं, देखिए स्पेशली वो लोग जो कि ऑप्शन में पहला पहला कदम रख रहे हैं, बहुत ही छोटे रिस्क के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए परफेक्ट आइडिया है। हाँ, इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, और चीजें नहीं देखनी है, इसको डाइल्यूट नहीं करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जहां पर भी आप देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आपने देखा है जो कल का ट्रेड है, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है, यहाँ आपको एक टाइट स्क्वीज आता हुआ दिखा, ब्रेकडाउन आया, आपने यहाँ पर पुट खरीदा, ये पुट आपका 35,700 के आसपास आ गया होगा,
और 35,700 के बाद आपने देखा 35,400, यानी कि 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी पर मूव आया, आपका लक्ष्य हासिल हो गया, आप निकल आए। तो ये मूव्स जो हैं आपको मिलते रहते हैं लगातार। अच्छा, एक चीज इसमें और आप डाल सकते हैं, अगर आपको इसमें डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो आप ये बॉलिंजर बैंडविड्थ इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हैं। 10 पीरियड का बॉलिंजर बैंडविड्थ लगा लें और बॉलिंजर बैंडविड्थ इंडिकेटर के इस्तेमाल से भी आपको टाइट स्क्वीजेस नजर आएंगी। तो देखिए ये स्क्वीज है, जहां पर भी ये लाइन को नीचे जाते हुए देखिए ये स्क्वीज बन गया, यहाँ पर ये लाइन नीचे आई, हल्का स्क्वीज है, अगर यहां तक आ जाए तो स्क्वीज है, जैसे कि ये स्क्वीज आपको यहाँ दिख रहा है। तो स्क्वीज पहचानने में मदद हो जाती है। अगर मान लीजिए स्क्वीज आपको खुद से ऑप्टिकली नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर अब आप देखिए कि टाइट स्क्वीज बना। ये टाइट स्क्वीज बना क्योंकि ये लाइन नीचे आ गई, जहां पर डिफरेंस है दोनों लाइंस के बीच का 40 का डिफरेंस रह गया, बहुत करीब आ गई दोनों रेखाएं। और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ आपने बाय किया, रेड लाइन के साथ स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी का भाव उस समय चल रहा था 35,400, 300 पॉइंट बढ़ाना है, 35,700 ले जाना है। 35,700 आ गया अगले दिन, और 700 आया तो आपको कॉल आपकी डबल हो गई, या मान लीजिए 60-70% का गेन कॉल पर आ गया, आप निकल आए, बस उसके बाद और नहीं कुछ चाहिए। तो ये खेल लगातार चलता रहता है, महीने के 4 अच्छे ट्रेड मिल जाएं आपका काम बन जाता है। तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का तरीका है, कॉल बाय करके, और कुछ नहीं देखना है, और कुछ भी नहीं सुनना, किसी की बात नहीं सुननी, कोई व्यू नहीं सुनना, कल क्या होगा, रिजल्ट्स आएंगे, फला होगा, कुछ नहीं देखना, आपको केवल चुपचाप। अच्छा देखिए इसमें भी क्वांटिटी पर काबू रखना है, इसमें भी बहकना आसान है। अभी देखिए क्या होता है, दिस सीम्स लाइक इजी मनी, अभी खरीदा कल प्रॉफिट, अभी खरीदा कल प्रॉफिट। अब आपको लगता है यार ये तो बड़ा अच्छा है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर 5 लॉट कॉल खरीद के बैठा हूं, क्यों ना 50 लॉट खरीद लूं। तो वो नहीं करना है, आपको क्वांटिटी काबू रखनी है भाई, ठीक है हम धीरे धीरे छोटा छोटा कमाएंगे। एक बार हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, तो आप देखेंगे रिजल्ट्स बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको केवल विनिंग हैबिट हासिल करनी है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा देखिए लक्ष्य जी कह रहे हैं वेरी सिंपल एंड पावरफुल, बिल्कुल बहुत सिंपल, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है लक्ष्य जी, इसको इस्तेमाल करके देखें तो आपको इसके रिजल्ट्स समझ आएंगे। तो दिस इज कॉल पुट, खरीदने की स्ट्रेटेजी। तो हमने देखा अभी स्ट्रेंगल बेचते कैसे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन का यूज करके, खरीदते कैसे हैं बॉलिंजर बैंड्स का यूज करके। दो स्ट्रेटजीज पर हम लोगों ने जिक्र किया, और अब मैं आता हूं एक और स्ट्रेटजी पर। ये उन लोगों के लिए है जो कि बहुत ही लो रिस्क स्ट्रेटजीज चाहते हैं। देखिए अलग अलग तरह की चर्चा सामने होती है। जतिन कपूर जी कह रहे हैं तबाही मचा दी है आपने आज, धन्य हैं आप। अरे धन्यवाद आपका जतिन जी, अभी तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तब आपको बेहतर समझ आएगा। डॉक्टर हरमेश कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ग्रेट। मंगल जी को भी मजा आ रहा है। देखिए मजा आए वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी चीज है कि ऑप्शन चाहे कितना भी समझ आ जाए, जब तक पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपको ठीक से समझ ना आ जाए पैसा मत डालिएगा। ऑप्शंस आर वेरी वेरी रिस्की इनहेरेंटली, ये बात याद रखिए। चलिए अब आते हैं ऑन टू आवर थर्ड मॉडल, और ये मॉडल उनके लिए है जो कि ऑप्शन में लो रिस्क स्ट्रेटेजी चाहते हैं। लो रिस्क लो रिटर्न, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि लो रिस्क लो रिटर्न से संतुष्ट होते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। नियमित आय पर हमारा फोकस है टर्टल प्रोग्राम में। तो नियमित आय आपको मिलती है बाय टेकिंग वेरी लो रिस्क। लो रिस्क स्ट्रेटेजी मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसी स्ट्रेटेजी पर लो रिस्क ट्रेडिंग करते हैं। देखिए बोरिंग लगती है लो रिस्क स्ट्रेटेजी, दुनिया कमा रही होती है ज्यादा पैसे, आपको मिलते हैं थोड़े से पैसे, और तब आपको लगता है ये हम कर क्या रहे हैं, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा, 1.5-2% महीने का मिलता है बस। लेकिन कम नहीं होते 1.5-2%, बैंक एफडी में मिलता है 0.5%। आप अगर 1.5-2% कमा रहे हैं, नियमित कमा रहे हैं, बहुत ही मामूली से खतरे के साथ कमा रहे हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी क्या है ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, सुनिएगा। चलिए अब जिगर पटेल जी कह रहे हैं अभी तक तो भगवान भरोसे चल रहा था और अब जो है इसको सिस्टमैटिक बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी क्या है। लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए आपको ऐसे शेयर का चुनाव करना है जो कि ट्रेंडिंग हो। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए ऐसे शेयर का चुनाव करना है जो शेयर ट्रेंडिंग हो लेकिन वॉलेटाइल ना हो।
ट्रेंडिंग हो लेकिन वॉलेटाइल ना हो। ट्रेंडिंग मतलब जो एक दिशा में चलता हो, जैसे कि देखिए मान लीजिए मैरिको है या कोटक महिंद्रा बैंक, एक ही तरफ चलता रहता है धीमी गति से, कभी भी ऐसा नहीं होता 10% तेज हो गया या 20% गिर गया, ये सब नहीं होता उसके साथ। धीरे धीरे एक एक 1.5% रोज बढ़ता है, धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखिए विप्रो है, विप्रो, अब विप्रो देखिए धीरे करके बढ़ रहा है। दुनिया कहीं और दिमाग लगा रही है, ध्यान लोगों का कहीं और है, लेकिन विप्रो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे शेयर्स चाहिए हमें लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए, ऐसे शेयर। अब इसमें अडानी या आप डीएलएफ, टाटा मोटर्स, इस तरह के शेयर्स में ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं है। इस स्ट्रेटेजी को करने के लिए सबसे पहला मेन डिसीजन इज स्टॉक सिलेक्शन। तो सही शेयर का चुनाव करना बेहद जरूरी है। और ये शेयर कैसा होना चाहिए, इसका किरदार कैसा होना चाहिए, ये शांत स्वभाव का लेकिन मेहनती शेयर होना चाहिए। ऐसा शेयर जो कि एक दिशा में निरंतर चलता रहता हो लेकिन ज्यादा उछल कूद न करता हो, ऐसा शेयर खोजना है। और ऐसे शेयर्स मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे हैं। निफ्टी में ही कई सारे ऐसे शेयर्स हैं जो कि एक दिशा में चलते हैं तो चलते ही रहते हैं, बहुत ज्यादा उछल कूद करना उनके स्वभाव में नहीं है। ऐसे शेयर को चुनना है। इसमें डालना है आपको एक इंडिकेटर जिसका नाम है केल्टनर चैनल्स। ये इंडिकेटर है केल्टनर, KELTNER। ये इंडिकेटर भी आपको सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में मिलेगा। देखिए अब ये बात संजीदा हो गई, हम लोग टर्टल प्रोग्राम में आ गए। अब यहाँ पर बेसिक चीजों से तो काम नहीं चलेगा, हर चीज के लिए अलग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जो चीज जिस ढंग से बेहतर की जा सकती है उसी ढंग से उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो केल्टनर चैनल का यूज करेंगे लो रिस्क स्ट्रेटेजी के लिए। आइए डाल करके देखते हैं। देखने में बिल्कुल बॉलिंजर बैंड जैसा दिखता है। मैं ये स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन को हटा देता हूं और हम डाल देते हैं केल्टनर, KELTNER। केल्टनर चैनल बड़ा पुराना इंडिकेटर है। केल्टनर चैनल 10 पीरियड का केल्टनर डालिएगा। कंप्यूटर आपसे एक ही संख्या मांगेगा कि कितने पीरियड का डालना है, और केल्टनर चैनल 10 पीरियड का। केल्टनर चैनल बेसिकली एक तरह का परसेंटेज एनवेलप होता है जिसमें एक मूविंग एवरेज की रेखा बीच में रहती है 10 पीरियड की, और इससे 1% ऊपर 1% नीचे दो ऐसे शेडो लाइंस डाल देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा पुराना इंडिकेटर है केल्टनर, जिसका यूज हम लोग करेंगे फॉर दिस कॉन्सेप्ट। अब आपको देखिए करना क्या, आपको ये देखना है कि जहां पर भी अब मान लीजिए एक स्टॉक चुनते हैं। ये तो बैंक निफ्टी का चार्ट है, हम लोग लेट से विप्रो का चार्ट देखते हैं। तो ये हमारा चार्ट हो गया विप्रो का। ये भी आपको सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर में शर्तिया मिल जाएगा। केल्टनर चैनल्स ऐसा दिखता है। केल्टनर 3 रेखाएं होती हैं, बीच में 10 पीरियड का एवरेज होता है, ऊपर 2 केल्टनर की रेखाएं होती हैं, शेडो 1-1% के फासले पर ये लाइनें डाली जाती हैं। अब देखिए जैसे ही प्राइस केल्टनर की अपर लाइन को ब्रीच करता है, जैसे ही प्राइस केल्टनर की अपर लाइन को ब्रीच करता है, जो लोअर केल्टनर लाइन है, जैसे मान लीजिए ये तारीख देखिए, नोट कीजिए तारीख, ये तारीख है 16 अप्रैल 2021। 16 अप्रैल 2021, 16 अप्रैल को हमने देखा कि प्राइस ने केल्टनर की अपर लाइन को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ऊपर चला गया। ऐसा होने पर हमें पुट बेचना है, नेकेड पुट बेचना है। नेकेड मतलब बिना किसी प्रोटेक्शन के पुट बेचना है। हमें लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन हम रिस्क लेना चाहते हैं बहुत ही कम। तो हम क्या करेंगे, पुट बेच देंगे। पुट में टाइम वैल्यू भी होती है। अगर मान लीजिए शेयर तेजी से ऊपर नहीं भी गया तो भी टाइम वैल्यू इरोजन पुट में इतना हो जाएगा कि हमें उसी से अच्छा पैसा बन जाएगा, हम पुट को जीरो कर देंगे। यहां पर हम नेकेड पुट बेचेंगे। कौन सा वाला पुट बेचना है, पुट बेचना है व्हाइट वाली लाइन की स्ट्राइक का। तो एट दी मनी पुट नहीं बेचना है आपको, डीप आउट ऑफ दी मनी पुट बेचना है, बहुत नीचे वाला, सस्ता वाला एकदम, जिसमें कुछ खास पैसे नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रेटेजी में रिटर्न बहुत कम आता है। ये लो रिस्क स्ट्रेटेजी है, पैसा भी कम आता है और खतरा भी कम होता है। तो देखिए अब आप मान लीजिए 470 रुपए का कोई शेयर चल रहा है और उसके 420 रुपए का पुट आप बेचेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ खास मिलेगा नहीं।
नेक्स्ट मंथ का बेच दीजिए। अगर इस मंथ का ट्रेड नहीं हो रहा है या इस मंथ में कोई खास प्रीमियम नहीं बचा है तो अगले मंथ का बेच दीजिए। अगर आप देखते हैं कि उस मंथ का ट्रेड ही नहीं हो रहा है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि करेंट मंथ का थोड़ा सा ऊपर वाला पुट बेच दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो केल्टनर का लेवल निकल रहा होता है उस स्ट्राइक का पुट अवेलेबल नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर का पुट बेचने में भी हर्ज नहीं। अच्छा, अब देखिए क्या हुआ, प्राइस ऊपर चलता चला गया, पुट हमारा 0 हो गया। अगली स्ट्राइक पे हमने देखा फिर से केल्टनर का ब्रेकआउट हुआ, हमने फिर से उस समय जो व्हाइट लाइन का लेवल था उसका पुट बेच दिया, और उसके बाद हम फिर वेट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं प्राइस ऊपर नीचे सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो व्हाइट लाइन के नीचे नहीं गया। व्हाइट लाइन के नीचे जाने पर ही एग्जिट करना है, अदरवाइज आपको बने रहना है। ये एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस मिडल लाइन के नीचे आने लगे, आप उस समय चाहे तो प्रोटेक्शन बाय कर सकते हैं। प्रोटेक्शन बाय करने का मतलब यह है, आपने पुट बेचा हुआ है, एक और नीचे का पुट खरीद लें जिससे आपका रिस्क कंट्रोल में आ जाए। तो पहले खतरे का निशान यह है जब प्राइस मिडल लाइन को तोड़ दे, तो वहां पर क्या करेंगे, एक पुट बाय करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो इस लेवल पर कॉल भी ऊपर की बेच सकते हैं, और उसके बाद जब व्हाइट लाइन के नीचे प्राइस चला जाए तब काटना है आप। तो ये चार्ट हमने देखा विप्रो का, और किस तरह से इस पर आप नेकेड ऑप्शन सेल करके ट्रेड कर सकते हैं। पुट पर ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, जो स्टॉक नीचे जा रहे हैं, एक ही तरफा नीचे जाते जा रहे हैं, वहां पर आप कॉले बेच करके भी ट्रेड कर सकते हैं। आइए एक चार्ट और देखते हैं विप्रो के अलावा। चलिए आइए चार्ट देखते हैं डाबर का। दिस इज डाबर। डाबर भी देखिए एक समय पर ट्रेंडिंग था, और अच्छा इसमें देखिए शेयर का चुनाव करते समय इस चीज का ख्याल रखिएगा कि हमें ऐसा शेयर चुनना है जो कि ट्रेंडिंग और लेस वॉलेटाइल हो। ये ध्यान रखिएगा भाई, अगर इसमें चूक हो गई सारा खेल बिगड़ जाएगा। ट्रेंडिंग, लेस वॉलेटाइल, ये दोनों चीजें होनी चाहिए। वॉलेटिलिटी जांचने के लिए आप एटीआर भी देख सकते हैं, लेकिन हमें ट्रेंडिंग नॉन वॉलेटाइल स्टॉक चाहिए। जो नॉन ट्रेंडिंग नॉन वॉलेटाइल है, यानी कि रेंज में ही फंसे हुए बरसों से, उसमें कुछ पैसा नहीं बनेगा। जो ट्रेंडिंग है लेकिन वॉलेटाइल है, जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेस है, ऐसे शेयर्स में भी बहुत रिस्क हो जाता है, तो वहां काम नहीं करना है। तो हमें ऐसे शेयर चुनने हैं जो कि एसेंशियली नॉन रिस्की हो और साथ में एक दिशा में समय तक चलते रहते हो, जैसे कि डाबर है, जैसे कि मारिको है, जैसे कि कोटक बैंक है। ऐसे चार्ट्स चुनने। आइए मैरिको का चार्ट देखते हैं। ये मैरिको है। मैरिको में आपने देखा भाई यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कौन सी तारीख को हुआ, 3 मई को। 3 मई को आपने क्या किया, मैरिको में ब्रेकआउट हुआ, आपने उस समय जो व्हाइट लाइन की वैल्यू थी 400 रुपए की जो कॉल है, सॉरी पुट है, उसको शॉर्ट कर दिया। अब आपने देखा 2-4 दिन में ही वो कॉल तो हो गई आपकी पुट 0, और आपने उसको कवर कर लिया। अच्छा, अगर आपने इसको एक्सपायरी तक भी रख लिया होगा, कोई खास आपको नुकसान नहीं है, जबरदस्त प्रॉफिट आया होगा, क्योंकि वो पुट तो वर्थलेस हो ही गई। आपने वो 405 रुपए वाली पुट बेची थी, तो वो तो वर्थलेस हो गई। उसके बाद आपने देखा फिर इस एक्सपायरी में ब्रेकआउट हो गया 1 जून को। तो फिर अब आपने क्या किया कि 1 जून को जब आपने मैरिको में ब्रेकआउट आते हुए देखा, उस समय व्हाइट लाइन की वैल्यू देखिए 660 460 रुपए, 490 रुपए, 480 चल रहा था उस समय, 480। आपने 460 वाली जो पुट है वो फिर से सेल कर दी, तो 460 से आपकी पुट इस महीने भी बिकी हुई होगी। अब हम इंतजार करेंगे वक्त के बीत जाने का, और ये भी वर्थलेस हो जाएगी, तो इसके पूरा प्रीमियम आपको मिलेगा। स्टॉक ऑप्शंस में काम करने का एक ही समस्या रहती है, लिक्विडिटी। देखिए कई बार वो ऑप्शंस ट्रेड नहीं होते हैं, तो और स्पेशली क्योंकि हम बहुत आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस ट्रेड करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो वहां पर आपको कई बार लिक्विडिटी पर्याप्त नहीं मिलती है, तो ये जरूर समस्या है, इसीलिए एक स्ट्राइक ऊपर बेचते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, मार्जिन देना पड़ेगा। ऑप्शन बेचने में तो मार्जिन देना ही पड़ेगा। यहाँ पर चाहे एक बेच रहे हैं, वहां तो हम 2 बेच रहे थे स्ट्रेडल में, यहाँ हम 1 बेच रहे हैं, मार्जिन देना पड़ेगा। इसमें रिटर्न क्या आता है, 1.5% रिटर्न टारगेट करेंगे महीने का, 1.5%, विच इज नॉट बैड, बहुत अच्छा रिटर्न है। इतने कम रिस्क के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, इतनी दूर की स्ट्राइक की पुट बिकी हुई है, ट्रेंडिंग स्टॉक चुना हुआ है, एग्जिट प्लान ऑलरेडी इन प्लेस है, इसमें मात नहीं खा सकते आप। देखिए कई बार ऐसा होता है 2-3 दिन शेयर आपका ऊपर चला जाए, 2-3 दिन, आप देखोगे जो यहाँ 10 रुपए की पुट है
यहाँ आप देखेंगे वो पुट रह जाती है 2 रुपए की, बस आप कवर कर लीजिए, आपको लगता है भी जो मिल रहा था मिल गया, निकल जाते हैं, निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वो पुट का स्ट्रेटेजी है। अब इसमें हम कॉल के भी ट्रेड्स देख सकते हैं, अगर गिरता मार्केट हो, स्टॉक ट्रेंडिंग हो, नीचे की तरफ लगातार गिर रहा हो, तो वहां पर आप इसको पुट्स के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं। कॉल के जरिए करने में एडिशनल एडवांटेज होता है, क्योंकि कॉल में प्रीमियम ज्यादा होता है। तो ये चीज अभी तक की तीसरी स्ट्रेटेजी है, और ये उनके लिए है जो लो रिस्क ट्रेड करना चाहते हैं। आप में से जो लोग नए ट्रेड्स ले रहे हैं, नए ट्रेड जिन्होंने पहले कभी ऑप्शन की ट्रेडिंग नहीं की है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी बहुत ही हितकारी है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेड करने में डर लगता है, आपको लगता है पता नहीं क्या खेल है ऑप्शन का, कुछ समझ नहीं आता है, मेरी सलाह क्या है, शुरू करें इसी स्ट्रेटेजी के साथ। ये सबसे लो रिस्क, लो इंपैक्ट बट हाई प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटेजी है। देखिए, जब आप ये करेंगे, इस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, आपको तुरंत रिटर्न आने लगेगा नियमित, और इससे क्या है, आपका मनोबल बढ़ेगा, ऑप्शन के साथ आपकी फेमिलियरिटी बढ़ेगी। तो अगर आप ऑप्शन में नया नया कदम रख रहे हैं और आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए, दिस कैन बी अ वंडरफुल वे टू स्टार्ट। तो ऐसे स्टॉक, अच्छा इसमें आईटीसी फिट नहीं होता, इसमें क्यों नहीं होता है? आईटीसी का जिक्र कर रहे हैं गोयल साहब, आईटीसी इसलिए फिट नहीं होता, आईटीसी इज नॉन ट्रेंडिंग। हमें ट्रेंडिंग स्टॉक्स चाहिए। ट्रेंडिंग मतलब जो एक दिशा में ही चल रहे हों। ऑप्शंस बेच रहे हैं हम लक्ष्या जी, स्टॉक्स के, और स्टॉक्स में तो आप जानते ही है केवल मंथली एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो यहां पर वीकली एक्सपायरी वाला प्रश्न उठता नहीं है। अच्छा, अनिमिता जी कह रही हैं कि भाई इसमें जो रोलिंग लिखा है इसका मतलब क्या है? रोलिंग मतलब ये मैं फ्यूचर्स के चार्ट दिखा रहा हूं आपको, तो उसको रोलिंग कहा जाता है सॉफ्टवेयर में। अच्छा, इसके अलावा वॉलेटिलिटी बीटा से चेक कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वैसे देखिए, आप खुद से भी चार्ट देखेंगे, आपको पता रहेगा कि भाई जैसे अब स्टेट बैंक है तो ये ठीक है, ग्रेसिम, हाँ बहुत अच्छे एग्जांपल आप लोग निकाल रहे हैं, ग्रेसिम है, स्टेट बैंक, ये चार्ट्स हैं जहां पर क्या बड़ी आसानी से स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। लेकिन क्या ये इंडसइंड बैंक में या बंधन बैंक में बना सकते हैं? नहीं, वहां नहीं हो सकता है। जैसे देखिए, ये आपके सामने स्टेट बैंक का चार्ट है, बड़ा जबरदस्त। इसमें देखिए क्या हुआ, ब्रेकआउट आया यहाँ पर। ये ब्रेकआउट 28 अप्रैल को हुआ। आपने मई की सीरीज की पुट बेच दी, कौन सी वाली पुट बेची होगी? इस समय रेट चल रहा था 360, पुट का आपको जो स्ट्राइक चुननी है वो 335 वाली, तो आपने मान लीजिए पुट बेची। पुट बेचने के बाद क्या हुआ, ऊपर जाने के बजाय स्टेट बैंक थोड़ा बहुत नीचे आ गया। अब देखिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क आपकी पुट पर नहीं पड़ा, आपकी पुट हिली भी नहीं। क्यों नहीं हिली? क्योंकि देखिए, इतनी आउट ऑफ द मनी की, डीप आउट ऑफ द मनी की पुट बेची हुई थी। गिरने के बाद भी 350 से उठ गया, और देखिए 4-5 दिन जैसे ही बीते, टाइम वैल्यू इरोजन हो गया, पुट हो गई 0। उसके बाद अगली एक्सपायरी में फिर ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट 17 मई को हुआ, आपने फिर से शॉर्ट कर दिया, और ये जो बेचा था ये भी वर्थलेस। तो आपने देखा अप्रैल मई दोनों महीने में जो स्ट्रेटेजी बनाई, कुछ ना कुछ दे करके गई। ठीक है, पैसे कम आए, मैं ये नहीं कहता कि इसमें बहुत पैसे आते हैं, लेकिन नियमित आए, छोटी रकम आती है, परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न छोटा है, नो डाउट, बट दिस इज लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, लो रिस्क। अब लो रिस्क के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली रिटर्न्स भी छोटे होंगे। यहां पर भी अंधाधुन काम नहीं करना है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, कई मेरे स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेटेजी देखी, बड़ी अच्छी काम करी, कुछ समय आजमाई, एक इसके साथ फेमिलियरिटी बन गई, ट्रेड करना शुरू किया। अब हुआ ये कि मान लीजिए खर्चा है 50,000 रुपए महीने का, तो आपने कहा भाई 50,000 रुपए कमाने के लिए जितने भी लॉट बेचने पड़े पुट के, उतने बेच देते। ये नहीं कर सकते आप। देखिए क्या होगा, अगर आप बहुत बड़ी पोजीशन बनाएंगे, कभी भी किसी भी स्टॉक में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अब मान लीजिए स्टेट बैंक में कोई गबन निकल आए, हमें थोड़ी पता है, कल गबन निकल आए, ये 10% 12% नीचे खुल जाए, उस परिस्थिति में नुकसान आएगा। और अगर आपकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी तो ऐसा नुकसान आएगा कि आप फिर इसको ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे कभी। तो इसीलिए याद रखिए कि क्वांटिटी पर अंकुश रखना है, छोटे छोटे पैसे कमाने हैं। आपको एक बार कमाने की आदत पड़ जाए बस, जब कमाने की आदत पड़ जाती है तो रास्ते खुद ब खुद मिलते जाते हैं। बस आपको कमाने की आदत डालनी है कि भाई जो स्ट्रेटजी आप बनाएं, डिसिप्लिन से ट्रेड करें। 3 आइडियाज मैंने आपको ऑप्शंस के दिए हैं, तीनों आइडियाज का अपना अपना फ्लेवर है। पहला जो मॉडल हमने डिस्कस किया था
जिसमें हम स्ट्रेंगल बेच रहे थे, ब्रेड एंड बटर स्ट्रेटेजी है। अगर आप ऑप्शंस में प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, सबसे बढ़िया तरीका ऑप्शन से नियमित पैसा जनरेट करने का, कॉल पुट सेल करें और उसमें प्रीमियम को मॉनिटर करें, स्टैंडर्ड डिविएशन देखकर सही मौके पर बेचें। अगर आप ऑप्शन बाय करके छापामारी करके छोटे छोटे ट्रेड्स लेना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन बेचना आपके बस की बात नहीं है, आपको खरीद करके ही चलना है, तो आपको सेकंड स्ट्रेटेजी इंप्लॉय करनी। तीसरा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी आपके सामने रखा, इसमें ट्रेंडिंग बट नॉन वॉलेटाइल स्टॉक्स में डायरेक्शनल जहां पर मूव आ रहा है वहां पर ये मौके आते हैं। 1-1.25% का महीने का रिटर्न इससे आता है, कई बार 1.5% भी आ जाता है, जो कि बुरा नहीं है। क्योंकि देखिए आपको क्या करना है, मान लीजिए पैसा खाली पड़ा हुआ है, उससे आपने इसको कर लिया, छोटा मोटा पैसा इससे बन जाता है। इससे क्या है, लिमिटेड इनकम आपको जनरेट होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आप इसको करने के आदी हो गए, आपको इसके रिस्क समझ आ गए, आपको ये मैनेज करना आ गया, आप इसमें क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्वांटिटी भी बढ़ाएं तो कोशिश ये करें कि एक से ज्यादा शेयर्स में ये काम करें। ऐसा नहीं कि स्टेट बैंक में ही क्वांटिटी बढ़ाते रहे, नहीं। स्टेट बैंक में एक लेवल तक क्वांटिटी बढ़ाई, फिर आपने दूसरा शेयर में भी बनाई, तीसरे में बनाई, जिससे मान लीजिए किसी स्टॉक में कोई स्टॉक स्पेसिफिक नेगेटिव न्यूज आ जाए, उससे आपका बचाव हो जाए। याद रखिए कि अगर प्राइस मिडल लाइन के पास आने लगे तो आप चाहें तो ऊपर की कॉल भी बेच सकते हैं, आप चाहें तो उस पॉइंट पर नीचे का एक पुट बाय करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो अचानक से प्राइस फिसल जाए। तो उसके लिए बचाव के लिए तरीका है कि आप हमेशा प्रोटेक्ट करके अपने आप को चले, ये बहुत जरूरी। तो देखिए जैसे अब ये मूव आया था, कितना जबरदस्त ब्रेकआउट स्टेट बैंक में आया, यहाँ पर पुट बेच सकते हैं। इस पीरियड में भी हमने देखा कई सारे मौके पुट बेचने के आए और लगातार ऑलमोस्ट सभी मौकों में आपको मुनाफा आया होगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, दीज आर 3 मेजर आइडियाज जिनका इस्तेमाल आपको करना है। देखिए अब आप साधारण ट्रेडर नहीं है, यू आर टर्टल्स, और टर्टल्स को करनी पड़ती है मेहनत, काम ये आसान है नहीं। देखिए इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, वक्त देना पड़ेगा, एक बार में आइडिया समझ भी नहीं आएगा, उसको समझने के लिए भी टाइम देना होगा। तो प्रयास तो देखिए करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे आप पर इतना यकीन है और मुझे पूरा विश्वास है कि इतने बढ़ चढ़ कर मेहनत आप लोग करेंगे, जबरदस्त परिणाम लेकर के आएंगे। तो दिस इज ओनली द स्टार्ट, we are miles away from our target, अभी दूर है हमारी मंजिल, वहां तक हमें जाना है। अच्छा, इसके बाद मानज मजुमदार जी कह रहे हैं कि आज तो सब आरडीएक्स है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आरडीएक्स से आपका पॉजिटिव मतलब है। हाँ देखिए आइडियाज बड़े दमदार हैं, इंप्लीमेंट करने की देर है। जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तब आपको बेहतर ये चीजें समझ आएंगी कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज हमने 3 कॉन्सेप्ट्स की बात की। अच्छा, अनुराग बंसल जी कह रहे हैं व्हाट डू यू प्रेफर, बाइंग ऑप्शंस और सेलिंग? नहीं देखिए अनुराग जी, मैंने आपको बताया इफ यू आर बाइंग ऑप्शंस समय आपके अगेंस्ट होता है। ऑप्शन बाइंग आप तभी सक्सेसफुली कर सकते हैं जब आप बहुत ही निम्बल फुटेड हैं, यानी कि बहुत तेजी से आप चढ़ उतर सकते हैं, तब तो आप उसमें सफल होते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ही पैसिव बायर हैं, आप ऑप्शन में नहीं कमा सकते। तो ऑप्शन बाइंग में कमाने के लिए यू हैव टू बी वेरी क्विक फुटेड, और वो काम करना आसान नहीं है। ऑप्शन सेलर जो होता है, ऑप्शन, अच्छा ये कह रहे हैं कि मैं सवाल नहीं ले रहा हूं, कौन कह रहा है? किसी ने तो अभी लिखा। देखिए अभी मेरे बात तो पूरी हो जाने दीजिए, जब से तो मैं निरंतर बोल रहा हूं लगातार, तो फिर सवालों के जवाब कैसे दूंगा? अभी मेरा फोकस जो है वो अपनी बात पूरी करने पर है, तो मेरी बात सुन लीजिए। सवाल जवाब के लिए बहुत समय पड़ा है, डोंट वरी। कितना समय है? देखिए आज का सेशन हम लोग ऑप्शंस पर कर रहे हैं, इसके बाद 3 और सेशंस होंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, उसके बाद 2 सेशन रिव्यू पर और रिपोर्टिंग पर है, जिसमें कि मैं आपसे पूछूंगा भाई ये स्ट्रेटेजी आप कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है, आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। उसमें लगातार सवाल जवाब ही होंगे, और उसके बाद फिर लाइव सेशंस होंगे जिसमें हम प्रैक्टिकली इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। तो देखिए ये जो कार्यक्रम है ये समय तक चलेगा और इसका फोकस प्रैक्टिकल रियल लाइफ रिजल्ट्स पर है, कुछ भी थ्योरी नहीं है। मैंने जानकर, देखिए मैं चाहता तो आप लोगों को ऑप्शन की वैल्यूएशन,
फिर ऑप्शन की स्ट्रेटेजी बिल्डिंग, बहुत सारी चीजें पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। इंडिया विक्स है, पीसीआर है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर हम उन चीजों में उलझ जाते तो जो कायदे की जो मतलब की चीज है उसके लिए हमें वक्त नहीं मिलता। देखिए, ओवर कॉम्प्लिकेट करके कोई फायदा नहीं, एकदम टू द पॉइंट अगर हम रखेंगे तभी हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि तीनों स्ट्रेटजीज टू द पॉइंट आप तक पहुंचे। ओके, तो मैं देखिए अनुराग बंसल जी के सवाल का जवाब दे रहा था। मैंने कहा कि ऑप्शन बायर जो है उसके मुकाबले ऑप्शन सेलर ज्यादा सेक्रीफाइस करता है। ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड रिस्क के लिए तैयार होता है, तो जाहिर सी बात है कि एडवांटेज हमेशा ऑप्शन सेलर को मिलेगा। ये बात मान के चलें कि ऑप्शन सेलर्स हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज ओवर ऑप्शन बायर्स, दिस इज अ फैक्ट। अच्छा, स्प्रेड भी बताएंगे क्या? रे क्या करेंगे भारत भूषण जी स्प्रेड का? हमें मकसद है पैसा कमाने से, पैसा कमाने की स्ट्रेटजीज पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो आप बिल्कुल भूल जाइए स्प्रेड्स, आप केवल स्ट्रेटजी पर फोकस करें। चक्षु जैन जी पूछ रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप कब कायम होंगे? बहुत जल्द, और व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, और वो जैसे ही बनेंगे आप लोगों को मैं उसमें ऐड कर दूंगा। और जो लोग नहीं जुड़ पाएंगे प्लीज अपना संपर्क कर लीजिएगा, थोड़े दिनों में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, फिर उसमें हमारा निरंतर संवाद बना रहेगा। एक ग्रुप फोकस होकर के ऑप्शंस पर ही रहेगा, एक ग्रुप फिर बैंक निफ्टी पर रहेगा, एक ग्रुप हमारा अलग विषय पर। तो इस तरह 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाकर चारों में अलग अलग का, अगर आपको लगता है नहीं ऑप्शन में मेरा इंटरेस्ट नहीं, मुझे नहीं करना है, आप ऑप्शन ग्रुप मत ज्वाइन कीजिएगा, आप बाकी तीनों ग्रुप्स ज्वाइन कर ले। अच्छा, अब देखिए विनीत बोरा जी कह रहे हैं कि भाई मुझे लगता है कि जब इसको हम लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत फन होगा। बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ, और मैंने तो सोचा था बोरा साहब कि जब लाइव सेशंस होंगे तो उसको मैं अपने खुद के ट्रेडिंग रूम में आप लोगों को आमंत्रित करूंगा दिल्ली में, और उस तरह से करेंगे। अब कोरोना ने देखिए ऐसा बदहाली कर दी है कि पता नहीं कितना मुमकिन हो सकेगा, लेकिन प्रयास जरूर रहेगा कि हम उसको बड़ा धमाकेदार लाइव सेशन करें, उसको लाइव टेलीकास्ट भी हम लोग करेंगे, बहुत अच्छा वो सेशन रहेगा, और उसकी तैयारी करें। लेकिन तब तक हमें इस लायक हो जाना है कि उस स्ट्रेटेजी जो सेशन होगा उसमें हम लाइव मार्केट्स में पैसा कमा पाएं, तभी उसका मजा है। अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, इसके अलावा आकाश ठाकरे जी कह रहे हैं दिस इज अल्टीमेट, बहुत पावरफुल चीजें इस्तेमाल करें। अच्छा, एक स्ट्रेटेजी हमारी बच गई, ये है अच्छा, ये देखिए स्ट्रेंगल सेलिंग की एक और वेरिएशन है जिस पर हमें चर्चा करनी है, इस पर चर्चा करेंगे अगले सेशन में। और आज मैं जानकर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि जरूरत से ज्यादा ओवरलोड हो जाए आप लोग, इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजीज पर चर्चा हो जाए कि उनको संभाल पाना आपके लिए मुमकिन ना हो। थोड़ा वक्त प्रोसेसिंग के लिए भी चाहिए होता है, वरना हैंग हो जाता है सिस्टम। तो इसीलिए आज 3 स्ट्रेटेजीज पर फोकस कर रहे हैं। अगले सेशन में जब हम मिलेंगे, मिलना तो हमें शायद बैंक निफ्टी के पर चर्चा करने के लिए है, तब हम लोग उस एक बची हुई स्ट्रेटेजी का भी जिक्र कर लेंगे। बेसिकली वो स्ट्रेंगल सेलिंग का ही एक वेरिएशन है जिस पर हमें चर्चा करनी है, तो उस पर भी बात कर लेंगे। ऑप्शन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, ये भौतिका जी पूछ रहे हैं। कोई सॉफ्टवेयर विशेष नहीं चाहिए, यही चार्टिंग सॉफ्टवेयर पर्याप्त होता है ऑप्शंस के लिए भी। अच्छा, सागर झा साहब कह रहे हैं मैं आपके ट्रेडिंग रूम में आना चाहता हूं। बिल्कुल आइए सागर जी, जैसे ही चीजें सामान्य हो जाएंगी, मैं स्वयं अपने दफ्तर नहीं गया हूं, महीनों हो गए हैं, तो जब एक बार चीजें सामान्य हो जाएंगी तब बिल्कुल उसका व्यवस्था करेंगे, और आप लोग आइएगा, एक हम लोग सेशन रखेंगे लाइव, उसको हम लोग टेलीकास्ट करेंगे, बड़ा मजा आएगा। तो वी विल डेफिनेटली ऑर्गेनाइज दैट एंड वील हैव अ वंडरफुल टाइम। अब देखिए आप लोगों के नाम से तो मैं परिचित हो गया कि हेमंत जी कौन है, कैसे सवाल करते हैं, शैलेंद्र जी कौन है, रोहित जी कौन है, अब ये सारी चीजें मुझे पता लग गई, लेकिन आप लोगों के चेहरे कैसे हैं ये मुझे नहीं पता है। तो अब जब आप लोगों को मैं साक्षात देखूंगा, एक ग्रुप में हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब उसका मजा ही और होगा, और वो दिन भी आएगा, बिल्कुल आएगा, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी अवसर आएगा। चलिए, अच्छा, अब देखिए एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि पिछले सत्र में मैंने आप लोगों से एक निवेदन किया था कि मैं चाहता हूं कि जो हमारे टर्टल हैं
इनकी प्रोग्रेस हम लोग सामने रखें लोगों के, और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग वीडियो पर थोड़ा सहयोग करें। तो मैं ये आपसे निवेदन मैंने किया था कि वीडियोस बनाइएगा 1 मिनट से छोटे। आज की स्ट्रेटेजी कैसी लगी इस पर भी एक वीडियो बनाइएगा। आज आपने क्या नया सीखा, क्या समस्या। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये बोलना है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत समझ आ रहा है, ये सब नहीं बोलना है। आपको ये कहना है, ये समझना है आपके भाव क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चीजें, क्या परेशानियां आपको लगता है कि रियल लाइफ में आ सकती हैं। ये स्ट्रेटेजी सुनने में तो अच्छी लग रही है, जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कहाँ परेशानी हो सकती है, इस पर आप वीडियो बनाएंगे। और वीडियो बनाएंगे तो फिर एक बहुत अच्छा एक वो हम उसको जोड़ करके एक बड़ा अच्छा वीडियो उसका बन जाएगा। अच्छा, ये वीडियो भेजने कहाँ है, ये सबका सवाल था कि भेजने कहाँ है। तो मैं देखिए इसका आपको ईमेल आईडी बता रहा हूँ। नौकरी से आजादी, नौकरी से आजादी NAUKRI SE आजादी AZAADI आजादी video@gmail.com। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, नौकरी से आजादी video@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर 1 मिनट से छोटे वीडियो प्लीज भेजिएगा। अजय सांखुले जी कह रहे हैं, सलुंखे जी कह रहे हैं कि टुडे इज हिस्टोरिकल डे, स्टेप टुवर्ड्स बीइंग अ टर्टल। बहुत बढ़िया, शानदार। अजय जी यही स्पिरिट रखिए। मैं वाकई में आप सबको ये कहना चाहता हूं, देखिए कई बार हम लोग कोई नई चीज शुरू करते हैं तो हमें उसकी अहमियत नहीं पता होती। हमें लगता है यार हम तो ठीक है शुरू कर रहे हैं, अब हमारा मकसद क्या है, छोटा सा मकसद है कि भाई हमारी आजीविका के पैसे हम बना लें, बस इतना ही है। लेकिन देखिए क्या पता कि इससे क्या होने वाला है, आपको नहीं पता है। आपकी परफॉर्मेंस देखकर हो सकता है पूरा देश इंस्पायर हो जाए, आपका प्रदर्शन देखकर आप सेलिब्रिटीज बन जाएं, ये भी मुमकिन है। मैं इसी तरह का इसका प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं। तो ये चीजें होंगी बिल्कुल, और मैं चाहता हूं नौकरी से आजादी video@gmail.com। कार्तिक अग्रवाल जी ने टाइप करके भी लिख दिया है, बिल्कुल सही, यही ईमेल आईडी है, नौकरी से आजादी video@gmail.com। इस पर, हाँ कार्तिक जी सही लिखा है आपने, इस ईमेल आईडी पर आपको अपना वीडियो भेजना है। 1 मिनट से छोटा रखिएगा। हाँ हाँ, अब देखिए इसकी जो रिकॉर्डिंग का अभी मैं आपको ईमेल भेजूंगा, आज के सेशन की जब रिकॉर्डिंग का वीडियो आपके पास आएगा, उसमें ही मेल में मैं आपको उस ईमेल आईडी का भी जिक्र कर दूंगा। जो लोग मिस कर गए या नहीं समझ पाए कि भाई क्या ईमेल आईडी थी, मैं उसमें ईमेल आईडी दोबारा से लिख दूंगा। विशाल हांडा जी, आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं सवालों के जवाब नहीं दे रहा हूं। देखिए भाई साहब, मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं चुप बैठ गया हूं तब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई मैंने जवाब नहीं दिया। 1 मिनट के लिए भी चुप रहा हूं 2 घंटे में, लगातार बोल रहा हूं, आपको अपनी बात तो पूरी करूंगा। देखिए मकसद क्या है कि आपको स्ट्रेटजी समझ आए, तो बीच में बोलते बोलते आपके सवाल के जवाब मैं कैसे दे सकता हूं। सबसे पहले तो मेरी बात आपको सुननी होगी, कॉन्सेप्ट समझना होगा, सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त वक्त मिलेगा, डोंट वरी। सवाल जवाब हम लगातार करते रहेंगे, 2 सेशंस उस पर पूरी तरह डेडिकेटेड है, डोंट वरी। आपसे सबसे मेरा निवेदन यह है कि जो कॉन्सेप्ट आज हमने किए हैं, स्पेशली उन लोगों से आग्रह है जो कि नए हैं, एक बार थोड़ा वक्त निकालकर बेसिक्स के वीडियोस देखिएगा यूट्यूब चैनल पर। और उसके बाद, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, आप टीम से संपर्क कर लें, हिमांशु से या फिर करण से, और वो आपको उसका लिंक भेज देंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले आज की बची हुई एक स्ट्रेटेजी का, और फिर आगे की चर्चा को लेकर के चलेंगे। अब आपको करना यह है, बेसिक सीख लेने स्पीच, और उसके बाद दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग देखनी है, और फिर भी ना समझ आए तो फिर आगे सेशंस में उस पर चर्चा करेंगे। हम लोग आपस में व्हाट्सएप पर भी जुड़े रहेंगे, तो कोई चिंता नहीं होगी। चलिए, तो इसी के, अच्छा विशाल वत्स जी कह रहे हैं भाई मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। भाई विशाल वत्स जी, यही सवाल अभी मैंने हांडा साहब को सेम चीज बताई, आप भी वही कह रहे हैं। भाई विशाल जी क्या है, अब आपने मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट पहले सवाल किया, उस समय मैं अपनी चर्चा कर रहा था, आपका सवाल पीछे छूट गया, अब मैं पीछे जाकर सवाल कैसे लाऊं आपका। तो इसीलिए अगर कोई सवाल छूट गया हो तो चिंता मत कीजिए, आगे पर्याप्त अवसर आपको सवालों के जवाब मिलने का होगा, डोंट वरी, यू विल गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज टू आस्क। चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप इन जो चीजें आज हमने डिस्कस की, एक बार उसको आराम से
तसल्ली से समझने का प्रयास कीजिएगा। सवाल जिसके जो रह गए, डोंट वरी, पैराबोलिक सार से जुड़े हुए कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, कुछ के सवाल ओबीबी से जुड़े हुए हैं, यानी कि लास्ट सेशन के भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट सेशन में एक अलग से आधे घंटे का समय हम लोग निकाल करके सवालों के जवाब देंगे। अदरवाइज सवाल जवाब के सत्र में तो आप पूछ ही सकते हैं, तो डोंट वरी, आज के सत्र को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जो शुभकामनाएं आप लोग भेज रहे हैं मेरे माताजी के स्वास्थ्य के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक अहेड। और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे और अपना जोश बनाए रखिए। सवाल फिर से एक बार हमेशा की तरह, हाउ इज द जोश नाउ? अरे कोलोल जी, आपका नाम तो मैं लगातार लेता ही रहता हूँ, जबरदस्त नाम है आपका, एंड थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, बहुत शानदार, ग्रेट, जोश, जबरदस्त, एलोन मस्क से भी हाई, बहुत बड़े, ये जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा। चलिए, तो इसी के साथ आज की कार्रवाई को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ाएंगे बात को और चर्चा को लेकर के जाएंगे, नई चीजें हमें पूरी करनी है। तो आज के सेशन को समझने का कोशिश कीजिएगा। कोई सवाल आपका छूट गया हो तो बिल्कुल निराश मत हो जाइए, अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है, वक्त आएगा सवाल जवाब पर लेंगे। डोंट वरी, कुछ भी छूटेगा नहीं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा। धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट वीक।